प्रभु श्री राम 14 वर्ष तक जंगलों में रहे। जड़ी बूटी नहीं होता तो हनुमान जी जाते हैं नहीं। और आज की हालत ये है कि लोग जंगल काट रहे हैं। ये एक मुद्दा बहुत उठा हुआ है, अरावली वाला, मतलब जो ओल्ड हमारी कल्चर है उसको काटे जा रहे हैं। पहले तो ये दुर्भाग्य है कि लोग इस विचार के हैं, कोई भी शासन, कोई भी सत्ता हो, कोई भी सरकारें हो। आपने सनातन को दिया है, सनातन ने क्या दिया आपको? सनातन ने क्या दिया? वृंदावन के आप जानते हैं इंद्रेश जी महाराज जी हैं, कथावाचक हैं, कथा करते हैं। उनके अभी हाल फिलहाल में शादी हुई है। चौपर सोच रहे थे, उस चौपर के बारे में कह रहे हैं। ताज होटल में शादी हुई थी, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। 200-250 करोड़ रुपये आपने शादी में पैसे खर्चा कर दिए। मतलब कथनी और करनी में बिल्कुल अलग है। मैं बात को रख रहा हूँ, जो भी लोग कहते हैं तो मैं उनको मैं जवाब दे रहा हूँ। विरोध कर कौन रहा था? ये धीरेन्द्र शास्त्री, इंद्रेश जी जिनको अपना बड़ा भाई मानते हैं, 4 दिन बड़े बड़े भाई मानते हैं, उनकी पर्ची निकालने पे भी कई लोग कई चीज़ें कहते हैं। और भी धर्म है, पंथ है, मजहब है, उन्हें सनातन से सीखने की क्या ज़रूरत है? धर्म ओनली सनातन, बाकी सब महंत, साधु और संत में क्या अंतर है? तो साधु में भी कई कई पंथ हैं। अंग्रेजों ने खरियंत के तहत उसको धर्म में परिवर्तन कर दिया। आज वो कुछ ऐसे, अब गुरुवाणी देख लो, गुरुवाणी में शुद्ध शुद्ध से दे शक्ति की उपासना, राम जी की उपासना, महापुरुषों की उपासना ही लिखी हुई। योगी आदित्यनाथ जी वो संत हैं, महंत हैं या साधु हैं? वो एक ऐसे गद्दी के पीठाधीश्वर है जो गद्दी निरंतर 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 मैं आभार व्यक्त करता हूँ पूज्य महाराज जी का। ये बात कैसे खत्म की जाए, क्या राय है इस पे? देखिए, जाति हम नहीं खत्म कर सकते, लेकिन जातिवाद को खत्म कर सकते हैं कि हिंदू आपस में लड़कर मटकर खत्म हो। इतने भी हमारे संवैधानिक जामा जो पहनाई गई है, इतना ज्यादा उसमें जातिवादता डाल दिया। तो हमारी सनातन परंपरा में जातिवादता था ही नहीं। ब्राह्मण हैं तो हृदय से निकले हैं, कोई घुटने से निकला है। आपने क्या बदलते देखा है अयोध्या में इन तीनों सरकारों में, अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो? जमीन आसमान का फर्क है, भूत हो न भविष्य। अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होते, उस बाबरनामा में लिखा है बाबरी एक क्या इस्लाम सिर्फ चरित्रहीनों का संगठन है? लेकिन सनातनियों को भी एक सीख उनसे लेना चाहिए। उनके सारे चीज खराब है, एक चीज अच्छा है। क्यों? सनातनियों को कट्टर बनने में क्या समस्या है? एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में। और अभी एक गाना चली, बरेली के बाजार में पिछवाड़ा कुटा रहे। चादर और फादर वाले योगी की बोलते ही सब चुप हो जाता, शांत हो जाता। वही हिंदुस्तान में राज करेगा। बाकी अब इनको बिल में घुसाकर उसी में कूच। आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी राजू दास जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, सनातन क्या है? पहले तो वंदे मातरम, जय श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। विश्व बंधुत्व का भाव, वसुधैव कुटुम्बकम का भाव ही सनातन है, जो सिखाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। वही सनातन है जो सिखाता है कंकर कंकर में शंकर जी की व्यापकता, हर व्यक्ति के मन में पारब्रह्म परमात्मा के प्रति आस्था, निष्ठा, प्रेम और मानव में ही भगवान को देखता हो, और सेवा परमो धर्मा का भाव और भावना जो उन व्यक्तियों के अंदर है, जो मानव है, मानवत्व का गुण है, सेवा भाव है, संस्कार है, आचार है, विचार है, व्यवहार है, राष्ट्र प्रेम का, उसी को सनातन कहते हैं। और भी धर्म है, पंथ है, मजहब है, उन्हें सनातन से सीखने की क्या जरूरत है? अगर आप धर्म, फिर मैं कहूंगा धर्म ओनली सनातन, बाकी सब पंथ, मत, मतांतर, संप्रदाय। जैसे सनातन में भी साधु हम हैं, तो साधु में भी कितने कई कई पंथ हैं। हम रामानंदी परंपरा को मानने वाले हैं, कोई शैव परंपरा को मानने वाले हैं, कोई उदासीन संप्रदाय परंपरा को मानने वाले हैं, कोई नाथ परंपरा को मानने वाले हैं। भिन्न भिन्न मत मतांतर पंथ सनातन में भी है। जैसे सनातन का ही एक अंग है जैन,
एक अंग है सिख, एक अंग है बौद्ध। जैसे सिख पंथ था, सनातन की रक्षा का एक अडिग फौज थी, जिन्होंने अपने आप को प्राणों की आहुति दे दिया। 10 गुरुओं ने सनातन की रक्षा के लिए। अंग्रेजों ने षड्यंत्र के तहत उसको धर्म में परिवर्तन कर दिया। आज वो कुछ ऐसे, अब गुरुवाणी देख लो, गुरुवाणी में शुद्ध शुद्ध से दे शक्ति की उपासना, राम जी की उपासना, महापुरुषों की उपासना ही लिखी हुई है। ठीक है, गुरुवाणी में। ठीक है। तो एक इसी प्रकार से उनसे सीखने की जरूरत है उन लोगों को, किनको, जो ईसाई और इस्लाम पंथ को मानने वाले लोग हैं। महंत, साधु और संत में क्या अंतर है, अगर मैं आपसे पूछूं? अंतर कोई नहीं है, और अंतर बहुत कुछ अगर है। आप बहुत परिभाषित कर सकें, बहुत छोटे शब्दों में, अगर आप। जी, छोटे शब्दों में परिभाषित ये करना चाहूंगा कि जैसे भगवान के सामने भोग की थाली रखा, तुलसी की चाहे छोटा पौधा हो, चाहे छोटे पत्ते हो, चाहे बड़े पत्ते हो, स्पर्श करने से भोग लग जाता है। उसी प्रकार से महंत है, संत है, महामंडलेश्वर है, साधु है, सबका भाव एक ही है, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी भिन्नताएं ये है कि जैसे एक महात्मा हो गया और एक महामंडलेश्वर हो गया, तो जब वो सेवा कार्य करता है, सेवा कार्य में रुचि रहती है, बड़े दिनों से वो वैराग्य परंपरा को धारण किए हुए है और आश्रम मठों के संचालन करने की उनके अंदर निपुणता है, तो उनको महामंडलेश्वर हम लोग, मठाधीश हम लोग बना देते हैं। ठीक है, यह एक थोड़ी सी भिन्नता है, बाकी कोई अंतर नहीं है। सबका भाव एक ही है, स्वभाव एक ही है, भजन पूजा पाठ एक ही है, परमात्मा एक ही है, और क्रियाकलाप सबकी एक ही है, वैराग्य और विरक्त का भाव और परोपकार का भाव, चाहे वो महंत हो चाहे एक छोटा सा साधु हो, सबका भाव एक ही रहेगा। दो चीजें हैं जो मैं आपसे पूछनी है। पहला, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो संत हैं, महंत हैं या साधु हैं? नंबर 1। नंबर 2, अधिकतर लोगों को जानने में बहुत रुचि है कि जैसे कि बाबा हैं, उनके आगे किसी के आगे दास लगता है, महंत लगता है, महाराज लगता है। इसके बारे में अगर छोटा सा बता सकें अगर आप कुछ तो। हाँ, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा। पहले तो विषय लेता हूँ, आपने कहा पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लेकर कि साधु है, संत है, महंत है, नेता है, क्या है, नहीं। वो एक ऐसे गद्दी के पीठाधीश्वर है, जो गद्दी निरंतर 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 हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए, जो समाज में जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म करने के लिए, सदैव सनातन की रक्षा के लिए वो मठ समर्पित रहा है। वो उस मठ से जुड़े हुए हैं, नाथ संप्रदाय के एक प्रसिद्ध गुरु गोरखनाथ पीठ का मुख्य केंद्र बिंदु, उसके वो श्री महंत है, और वो उनकी बहुत बड़ी गद्दी है नाथ संप्रदाय की, और नाथ संप्रदाय की गोरखपुर मुख्य केंद्र बिंदु है। तो गोरखपुर मुख्य केंद्र बिंदु होने के नाते वह गद्दी बहुत ही प्रसिद्ध गद्दी है, और वो बहुत सिद्ध गद्दी है, और उस गद्दी पर जो बैठता है उसकी एक अलग से ही हैसियत होती है, अलग से ही औकात होती है। तो वो तो पहले संत हैं, संत के बाद महंत हैं, और महंत के बाद उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। उनके भाव, उनका स्वभाव, एक राजनीतिक पद पे होने के बावजूद भी उनकी क्रिया, उनके कलाप, उनके आचार, उनके विचार निरंतर राष्ट्र के प्रति समर्पित रहता है और धर्म के प्रति ही समर्पित रहता है। कहीं से वो नहीं लगता है वो नेतागिरी वाली और राजनीति वाले गुण हो। उनके अंदर सदैव संत वाले गुण और सदैव सनातनियों का भाव और सदैव धर्म के प्रति कार्य समर्पित वाली भाव ही पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के पास होता है। वो सदैव अपने आप को राष्ट्र के साथ साथ धर्म को समर्पित कर दिया है। कोई भी कार्य आपने देखा होगा, कभी भी अयोध्या उनका आना होता है तो अन्य नेताओं जैसे वो मीटिंग, बैठक, कार्यकर्ताओं से संवाद करते, लेकिन साधु होने के नाते उनके अंदर जो गुण है, जो स्वभाव है, उनके रग रग में बसा हुआ। जैसे वो आएंगे तो पहले आएंगे राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना क्या बिन पैसारे, सब सुख ले हो तुम्हारे सन्ना तुम रक्षक काहू रहना। पहले आके हनुमान जी के शरण में मत्था टेकेंगे, उसके बाद
आगे बढ़ेंगे, फिर राम जी के पास पहुंचेंगे, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मन मनहारी अद्भुत रूप विचारी करके प्रणाम करेंगे। वापस फिर सरकारी के संस्थानों में मीटिंग, बैठक, उद्घाटन और सर्वे, तमाम योजनाओं का विचार ये करने के बाद वापस जाते हैं। तो यह एक लक्षण राजनेता की, एक संत के साथ साथ यह एक राजा वाली उनके अंदर रूप भी है। तो शुद्ध रूप से वो सनातनी संत है। हमने खूब सारे वीडियो देखे हैं आपके, मतलब योगी आदित्यनाथ के साथ मैंने खूब सारे वीडियो देखे हैं जो वायरल होते हैं, आते हैं और नीचे आप सब लोग बैठते हैं, आप आदित्य पूर्वक वो भी बैठते हैं, खूब सारे वीडियो आते हैं और खूब लोग देखते हैं। इसमें मेरा एक सवाल है, क्योंकि आप बहुत करीबी हैं बाबा के, आप जब उनसे मिलते हैं तो आपकी क्या बातें होती हैं? कभी भी पूज्य महाराज जी से राजनीतिक विषय पे बात नहीं होती है। एक उत्तर प्रदेश के, इतने बड़े प्रदेश के, जिस प्रदेश में तमाम गुंडे, माफिया, मवाली, बदमाश, ये उत्तर प्रदेश में आए दिन दंगे होते थे, बवाल होते थे, फसाद होते थे। मैं आभार व्यक्त करता हूँ पूज्य महाराज जी का, जब से वो बने हैं तब से निरंतर शांति है, एकता है, इसी विषय पे बात होती है। हनुमानगढ़ी जैसे जगहों पर 84 कोसी परिक्रमा पर बैन लग जाना और हनुमानगढ़ी पर हनुमान चालीसा पढ़ने पर लाठी डंडे खाना पड़ा, जेल जाना पड़ा। लेकिन आपके शासन सत्ता में, आपके सरकार में, आपकी व्यवस्था में इतनी सुंदर व्यवस्था हो गई कि जो लोग लाठी डंडे से स्वागत करते थे वो लोग आज माला फूल पहनाकर स्वागत और सम्मान करते हैं। तो पूज्य महाराज जी से जब भी वार्ता होती है तो उत्तर प्रदेश के विकास, उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट, अयोध्या का विकास, अयोध्या का डेवलपमेंट, और संत कैसे हैं और संत किस प्रकार हैं, किसी कोई तकलीफ, किसी कोई समस्या, किसी को कोई कठिनाई, इसके अलावा हम लोग विचार करते हैं, प्रयास करते हैं कि महाराज जी मथुरा हो जाए, काशी हो जाए। ऐसे विषयों पर पूज्य महाराज जी से सदैव सदैव चर्चा होती रहती है और महाराज जी शुद्ध रूप से कहते हैं कि समाज का कैसे उत्थान हो, हर वर्ग के, तबके के लोगों का कैसे उत्थान हो, सनातनी कैसे एकत्रित रहे, सनातन के मानने वाले लोग कैसे जातिवादता से हटकर एक हों, कैसे भारत विश्व पटल पर स्थापित हो रहा है, कैसे उत्तर प्रदेश का और योगदान बढ़े, कैसे पूज्य साधु संत आश्रमों से निकलकर, मठों से निकलकर उन दीनहीन दुखियारों के पास जाएं, उनका कल्याण हो, कैसे हिंदुओं में एक स्वभाव से भाव जगे कि हाँ ये पूज्य इतने बड़े महात्मा हमारे घर आए हैं। तो इसी तमाम विषयों पे पूज्य महाराज जी से संवाद और चर्चा हो रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जातिवाद कैसे खत्म की जाए, क्या राय है इस पे? देखिए, जाति हम नहीं खत्म कर सकते, लेकिन जातिवाद को खत्म कर सकते हैं। पहले गलती तो फिर देखिए हम, महाराज जी इसमें एक सवाल मैं और ऐड करता हूँ इसमें जी, क्योंकि आप देखते भी होंगे, सुनते भी होंगे, काफी सारे लोग हैं जो जाति से काफी आहत रहते हैं। कभी SC ST वाले कोसते हैं, कभी SC वाले जनरल को कोसते हैं, कभी इससे पूछते हैं। जातिवाद कैसे खत्म किया जाए? एक ही आधार पे जाति को तो नहीं खत्म किया जा सकता, लेकिन जातिवादता को हम कम करने का प्रयास कर सकते हैं। जिस प्रकार से जब 800 वर्ष तक लुटेरों का शासन सत्ता हुआ तो वो सनातन को नहीं मिटा पाया। सनातन को मिटाने के लिए उसने प्रयास किया, मठों को तोड़ना, मंदिरों को तोड़ना, गौशाले को खत्म किया, हमारे तमाम जो नालंदा, तिक्षशला विश्वविद्यालय आपने देखा होगा, ऐसे विश्वविद्यालयों को आग लगाया। उन्होंने प्रयास किया कि हिंदुओं को इतने 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 जातिवाद का जहर घोल दिया जाए कि हिंदू आपस में लड़कर मटकर खत्म हो, फिर भी वो खत्म नहीं कर पाया। फिर 200 वर्ष आए गोरू का शासन सत्ता, उसने कानूनी जामा पहनाकर इतना सुंदर तरीके से जातियों को बांटने का प्रयास कर दिया, जिससे जातिवादता का भाव लोगों के अंदर बढ़ा और इस प्रकार से बढ़ गया कि एक जाति दूसरे जाति को देखने को तैयार नहीं है, एक दूसरे को मरने मारने के लिए तैयार है, एक दूसरे से इतना द्वेष हो गया, इतना कलेश हो गया कि समाज में एक दूषित मानसिकता, दूषित वातावरण तैयार हो गया। अयोध्या की घटना बता दें, पहले कैसी व्यवस्था रही होगी। अयोध्या में आप देखोगे कुर्मी राम जानकी मंदिर, बड़े राम जानकी मंदिर, लोहार राम जानकी मंदिर,
मौर राम जानकी मंदिर, धोबी राम जानकी मंदिर, लाला राम जानकी मंदिर, विभिन्न विभिन्न जातियों के राजाओं के नाम से यहाँ मंदिर है। अगर जातिवादता होता, इतना ज्यादा कट्टरता होता, तो ये राजा कैसे होते, ये महाराजा कैसे होते? ठीक है। महाराजा बिजली पासी, महाराज फला, ये करके इतने प्रकार से ये हैं। तो इस बीच में संवैधानिक जो जामा पहनाई गई है, इतना ज्यादा मैं निवेदन करूंगा कि हमारे वेद में, पुराण में, शास्त्र में, उपनिषद में मनु महाराज के द्वारा जो बनाई गई व्यवस्था था, वो था कर्म के हिसाब से वर्ण परंपरा। जैसे जो सीमा पे जो सैनिक का कार्य करते हैं वो क्षत्रिय हो गए, ठीक है। जन्म भले उनको कहीं अलग मिला हो, लेकिन क्षत्रिय रूप में कार्य और काम करने लगे, सैनिक है, सेना है। जैसे किसी भी जाति का व्यक्ति का नौकरी लगता है तो कहता क्या, पुलिस है, पुलिस है ना, ठीक है, आपने नाम दिया ना, बिल्कुल, पुलिस, कोई भी हो, पुलिस क्या कहते हैं, अरे पुलिस आ गए, नाम भला बताता है कि फलाने यादव आ गए, फलाने चौधरी आ गए, फलाने मिश्रा आ गए, फलाने सिंह आ गए, ये कोई नहीं नाम बताता, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। उसी प्रकार से व्यवस्था बनाई गई थी। जो व्यवसाय का काम करते थे वो बनिया वर्ग में आ गए, जो सेवा के कार्य करते थे वो दास में आ गए, जो विद्वता का कार्य करना प्रारंभ किया, पठन पाठन में रुचि रखा, पठन पाठन में जुड़े रहे, वो पांडित्य कर्म करने लगे, वो पंडित हो गए। तो इस स्वभाव से व्यवस्था चली थी। लेकिन इस बीच में जितने भी हमारे संवैधानिक जामा जो पहनाई गई है, इतना ज्यादा उसमें जातिवादता डाल दिया, एसटी, ओबीसी, सवर्ण, ये क्या होता है, ऐसे भाषाओं का प्रयोग कर दिया गया। तो यह प्रशासनिक तौर पे यह प्रयोग को हमको कम करना पड़ेगा। और पूज्य संत, समाज के जागरूक व्यक्ति, समाज में जिसका थोड़ा सा भी सरोकार है, ऐसे लोग जो समाज में सामाजिक कार्य में रुचि दिखाते हैं, ऐसे लोगों को आगे आकर, और जातिवाद को हम नहीं खत्म कर सकते, लेकिन जातिवाद को, अहंकार को हम मिटा सकते हैं, छुआछूत को हम मिटा सकते हैं, ऊंच नीच को हम मिटा सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा सनातन एकता पद यात्रा पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के नेतृत्व में हम लोगों ने निकाली थी, पूज्य संतों के आशीर्वाद से। उसका स्लोगन यही है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। सबको एक साथ बैठाया, क्या राजा, क्या रंग, क्या फकीर, मतलब क्या महात्मा, क्या महामंडलेश्वर, क्या जगत गुरु, क्या सेलिब्रिटी, क्या मीडिया जगत के लोग, क्या जो है बड़े बड़े फिल्मी जगत के लोग, सबको एक साथ बैठाया, एक साथ बैठाकर और सबको खाना खिलाया। तो इसी से हम जातिवाद को कम और संदेश दे रहे हैं आपके, ताकि जातिवाद खत्म तभी हो सकती है। जैसे आपने एक पूछा, गोरक्षपीठ में जिस प्रकार से पूज्य दिग्विजय नाथ जी महाराज, अभयनाथ जी महाराज जिस प्रकार से डोमों को घर खाना खाकर और एक संदेश दिया, जिस प्रकार से हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने कहा, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। उन्होंने मीरा को भी शिष्या बनाया, कबीरदास जी को भी शिष्या बनाया, रविदास जी को भी शिष्या बनाया। किसी भी प्रकार से जातियों में विभेद नहीं किया और सबको गले लगाया। तो हमारी सनातन परंपरा में जातिवादता था ही नहीं। ये तो इस बीच में 1000 वर्षों में चोरों और गोरों के बीच में, और यह सरकारी संस्थानों ने जिस प्रकार से जातियों में विभेद पैदा कर दिया कि ये बहुत ऊंचे हैं, ये बहुत लो हैं, ये बहुत बहुत ऊंचे क्वालिटी के हैं, ये सब वहीं से पैदा हुआ है। तो हम एक सामाजिक समरसता में कार्य करके ही इसको कम कर सकते हैं, जाति को खत्म नहीं कर सकते। जैसे भैंस और गाय, ठीक है, दोनों जानवर है, दोनों दूध देती, ठीक, दोनों शाकाहारी ही पशु है, लेकिन वो भी दूध देती, वो भी दूध देती है। एक का दूध मोटा होता है, एक का दूध पतला होता है। एक का दूध में एनर्जी बहुत होती है और एक के दूध में पीने से बुद्धि बहुत होती है, निरोगता होती है, कैल्शियम। तो इसी प्रकार से परमात्मा ने अलग अलग एनर्जी और ऊर्जा का मानव का संरचना किया है। तो उसी हिसाब से जो थोड़ा सा तेज था उसको ये बोल दिया, जो थोड़ा सा ऐसे था उसका वो बोल दिया, थोड़ा सा और तेज था उसको ऐसे बोल दिया, जो थोड़ा सा और व्यवसायिक क्षेत्र में तेज था उसको ऐसे बोल दिया। कोई छोटा नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई मतलब अछूत नहीं है, सब एक है।
ये चीज़ जो हमारे दिमाग में आ रही है हम आपसे और पूछेंगे। क्या है कि ना कि अभी भी कुछ जगह बहुत चलन है। अभी गाँव में जाएँगे, देहात में जाएँगे तो बहुत चलन है। वहाँ आप ये सुनेंगे कि जैसे शूद्र हैं मान लीजिए, तो वो पैर के तलवे से निकले हैं, कहते हैं। और ब्राह्मण हैं, तो हृदय से निकले हैं, कोई घुटने से निकला है। मतलब ये चीज़ भ्रामक है। आप जैसे मैं आपसे पूछूँ, नहीं। ये चीज़ें भ्रामक है, बनाई गई हैं, फैलाई गई हैं ना, या इसमें कोई वास्तविक सच्चाई है? वास्तविक सच्चाई ही है। हुँ, जन्म जहाँ-जहाँ से हुआ है वो बताया जा रहा है, हुँ। लेकिन 1 मिनट के लिए हमारा कोई पैर काट देगा तो हम चल पाएँगे? हमारी पैर दोनों काट दो, चल पाएँगे हम? बिल्कुल चल पाएँगे आप। नहीं चल पाएँगे, नहीं, लंगड़ा हो जाएँगे। उसी प्रकार से जो पैर से निकला है कोई अछूता है क्या? उसको अछूता नहीं है। लोगों ने एक अछूता भ्रांति फैला दी है। अछूता नहीं है महाराज जी। हाँ, लेकिन अछूता लोगों नहीं ने है। लोगों ने भ्रांति फैलाई ना हाँ। कि पैर से निकला तो नीचा है, हाँ, असभ्य है, ये वो चीज़, मतलब वो हमारे योग नहीं है, ये तो चीज़ अपना पैर काट लो ना। दिल योग। अभी अभी देख लीजिए, अभी चलने में मुझको दिक्कत होती है, फोड़ा हो गया है, तो ऐसे भचक-भचक के चलते हैं, तो ये जो मुख से निकले हैं, वो भी उसको भी तकलीफ हो रही है, जो हाथ से निकला है उसको भी तकलीफ हो रही है, जो उधर से निकला है उसको भी तकलीफ हो रही है, चला कौन रहा है? पैर तो मिलाजुला का आप ये कह रहे हैं सिर्फ़ बराबरी सब ज़रूरी बराबर है, सब बराबर है। कोई ऊंचा, कोई अछूता नहीं, कोई नीचा नहीं है। जो कहता है वो मानवता को शर्मसार करने वाला कार्य और काम करता है, वो सामाजिक रूप से वो मानव का अपराधी है और हमारे समाज का वो द्रोही है। वो कहीं से किसी भी प्रकार से कतई वह व्यक्ति समाज का शुभचिंतक हो ही नहीं सकता, समाज का हितकर हो ही नहीं सकता। जिसका ये भाव, ये भाषा है, कभी नहीं हो सकता। बुद्धि का विकलांग है। शुद्ध रूप से, मानसिक रूप से वो विकलांग है, जो इस प्रकार के भाव भाषा रखता है। अरे वो तो पैर से निकला नूचा है, ये तो मुख से निकला है, ये तो उधर से निकला है, ये तो भुजाओं से निकला है। मतलब जैसे भुजाओं से जो निकला है, वो भुजा देश, धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए व्यक्ति बनाया गया है। वो देश, धर्म और राष्ट्र की रक्षा करेगा। जो मुख से निकला है वो पठन पाठन पढ़ाई करके समाज को ठीक रखने का कार्य करेगा। जो उधर से निकला है वो भोजन की व्यवस्था को परिपूर्ण करेगा। जो पैर से निकला है वो पूरी व्यवस्था को स्वच्छ रख के, निर्मल रख के और व्यवस्थित करेगा और अच्छे से चलना सिखाएगा। तो इसमें से कौन ऊंचा है, कौन नीचा है? कोई कह ही नहीं सकता है। सब बराबर है। सब बराबर है। जो आपका भी यही कहता संदेश है, जो भी कहता है वो शुद्ध रूप से समाजद्रोही है और कुछ नहीं है, राक्षस है सबके सब। 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उसके पहले सुश्री मायावती की सरकार थी। अब हमारे सीएम, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार है। तब से लेके अब की सरकारों में आपने क्या बदलाव देखा? मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज हम घाट पे गए थे, सरयू घाट पे गए थे और कई सारे लोग थे, उनसे बातचीत हमने करी। उनका सबका एक ही कहना था कि हाँ, जब से सारी चीज़ें हुई हैं, मॉडर्नाइज़ हुई हैं, तब से हमारी आय की वृद्धि हुई है और बाकी काफ़ी सारे लोगों को रोज़गार मिला है। इसके अलावा आपने क्या बदलते देखा है अयोध्या में, इन तीनों सरकारों में अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो? इसमें थोड़ा-सा आपसे वक़्त ज़्यादा लेंगे। जी, प्लीज़। लोगों तक, ये जन-जन तक पहुँचे कि क्या बदलाव हुआ है, किस सरकार में क्या था, किस सरकार में क्या था। एक साधु होने के नाते मैं कोई राजनीति का खिलाड़ी नहीं हूँ, एक महात्मा हूँ, साधु हूँ, तो उस भाव से ही बोलूँगा। आपने बहन जी की शासन सत्ता सरकार की बात की, आपने माननीय मुलायम सिंह जी की शासन सत्ता सरकार की बात की, आपने माननीय अखिलेश जी की शासन सत्ता सरकार की बात की। अभी वर्तमान स्थिति में पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनकी शासन सत्ता की बात करें, जमीन आसमान का फर्क है। भूतो न भविष्यति। अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होते, देश में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर आदित्यनाथ जी महाराज नहीं होते, भूतो न भविष्यति, राम मंदिर संभव नहीं था। और राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या जमीन से आसमान पे पहुंच गया। बहन जी की शासन सत्ता था, लाइन ऑर्डर ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन माननीय मुलायम सिंह जी की शासन सत्ता में लगातार एक वातावरण था, गुंडा माफिया, गुंडई। अखिलेश जी की शासन सत्ता में लगातार एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की प्रतिनिधित्व होता था, उन्हीं की बात सुनी जाती थी, उन्हीं के लिए कार्य और काम होता था। लेकिन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कार्यकाल में मैंने देखा अयोध्या में सीधे जमीन से आसमान पर अयोध्या पहुंच गई। मैं मानता हूं राम मंदिर पर
हिंदू मुसलमान करके राजनेताओं ने विवाद बना करके रखा था, जबकि वहां विवाद होना ही नहीं चाहिए था। अयोध्या राम की है, जन्मधरती राम की है। बाबर एक चोर, नीच, लुटेरा, बलात्कारी, एक आतंकवादी था, और आतंकवादी के साथ साथ एक हवसी था। हवसी के साथ साथ बाबरनामा आप मंगा कर पढ़ना, उस बाबरनामा में लिखा है बाबरी एक गे लौंडा था, उससे उसका प्रेम था। पढ़ना आप, बाबरी कौन था? बाबरी एक गे लौंडा था, और बाबर भी पुरुष प्रेमी था। पुरुष प्रेमी होने के नाते उसका उसका शारीरिक संबंध था, उसको इतना वो अनुराग और प्यार करता था। उसके नाम पर देखो इस्लाम का कितना मजाक बनाया गया, पता नहीं फिर भी इस्लामिक धर्म गुरु, इस्लाम में कोई जानकार नहीं है, इस्लाम में कोई बुद्धिजीवी नहीं है। इस्लाम को क्या वो बनाना चाहते हैं, क्या परोसना चाहते हैं, किस भाव और भाषा से देखना चाहते हैं? क्या इस्लाम सिर्फ चरित्रहीनों का संगठन है? इसका मतलब तो यही हो गया। बाबरी के नाम पर पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के मंदिर को ऊपर के स्ट्रक्चर धाराशाही करके और बाबरी नाम दिया गया। लेकिन आभार व्यक्त करता हूं दोनों महापुरुषों का। दोनों महापुरुषों के नेतृत्व में लाखों लाखों राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया। सबसे विशेष योगदान जहां पर आप बैठे हो यहाँ का है। यहाँ के पूज्य महात्मा अभिराम दास जी महाराज ने 1949 में वहां मूर्ति रखी। उसके पहले 1700 कुछ ईस्वी में वहां पर पूज्य हनुमानगढ़ी के नागा साधुओं ने, कई सौ नागा साधुओं ने लड़ाई लड़ी। 1800 कुछ ईस्वी में हनुमानगढ़ी के ही नागा साधुओं की लड़ाई हुई और वहां पर राम मंदिर का निर्माण करना हुआ। लेकिन हनुमान जी के जस्ट सामने में राम मंदिर है, वो बनाने के लिए वहां आया था, फिर यहाँ स्थापित करना पड़ा। 1949 से लगातार पूज्य बाबा रामदास जी मुकदमा लड़ रहे थे। हनुमानगढ़ी की ही वहां पे जमीन थी, वो जमीन बीएचपी को दिया गया और उसको धार देकर, मूवमेंट देकर, और उस पर पूरे मूवमेंट को चलाया गया। उसके पहले 76 बार की लड़ाई हुई। 76 बार की लड़ाई में गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, लखनऊ, उधर आप सुल्तानपुर, आसपास के विभिन्न राजा महारानियों ने लड़ाइयां लड़के राम मंदिर की रक्षा सुरक्षा करने का प्रयास किया, लेकिन नहीं हो पाया। इस प्रकार से अयोध्या में अब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, रडार, सर्वे, सर्वेक्षण, उत्खनन, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद के सारे एविडेंस को, साक्ष्य को मौजूद करा के जब फैसला आई, उस फैसला को आपने देखा होगा कि किस प्रकार से विपक्षियों ने काला टेंट, काला तिरपाल पहनकर और रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन सनातनियों के उस प्रचंड वेग के सामने में सब नतमस्तक हो गए, विपक्षी फेल हो गया। और मैं दो महापुरुषों को साधुवाद व्यक्त करता हूँ, संघ विचार परिवार के लोगों को, जिन्होंने निरंतर सनातनियों का मान सम्मान, स्वाभिमान का रक्षा करने के लिए दो सिपाही लगा दिया। एक तो राम जी के रूप में मोदी जी और हनुमान के रूप में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को। दोनों ने राम और हनुमान बनकर राम मंदिर का निर्माण, चाहे वो भूमि पूजन का मामला हो, चाहे वो भव्य मंदिर निर्माण का मामला हो, चाहे वैकल्पिक मंदिर में राम जी को लाने का मामला हो, चाहे वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का मामला हो, चाहे ध्वजारोहण अभी तत्काल 25 तारीख को हुई है, ध्वजारोहण का मामला हो, विपक्षियों ने लगातार केन केन प्रकारेण विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन ये दो महापुरुषों ने इसको भव्यता दी। उसके अलावा जैसे आपने कहा कि मैं कई लोगों से वार्ता किया, राम मंदिर के बनने के बाद उनके उद्योग में, व्यवसाय में एक उछाल आई। कहने का भाव है कि यही लोग चिल्लाते थे राम मंदिर खाने देगा, राम मंदिर से क्या लाभ होगा। आज जो भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ इतना जबरदस्त हुआ है, आप समझो टूरिस्ट के तौर पर, टूरिज्म के तौर पर जिस प्रकार से अयोध्या एक बदलाव आया, भूतो न भविष्यति। मैं पूछना चाहता हूं, चाहे वो माननीय अखिलेश जी हों, चाहे मुलायम सिंह यादव जी हों, चाहे कुमारी बहन मायावती जी हों, इन सारे तीनों महापुरुषों से कि चलो ठीक है, राम मंदिर पर वाद विवाद था, क्या एयरपोर्ट पे कोई वाद विवाद था, क्या अयोध्या रेलवे स्टेशन पे वाद विवाद था, क्या बस अड्डे पे वाद विवाद था, क्या 14 कोसी के अंतर्गत विभिन्न पोखर, विभिन्न तालाब, विभिन्न कुंडों पर कोई विवाद और विवाद था, क्या 14 कोसी, क्या पंच कोसी के अंतर्गत विभिन्न जो तीर्थ स्थल है उस पर कोई विवाद था, क्या 84 कोसी, जो अभी 84 कोसी पर यह बन रहा है जो है 4 लाइन, उस पर विभिन्न
महापुरुषों का जन्मस्थली थी, उस पर कोई विवाद था। लेकिन ये सारे विषय को विषांतरित करके और हिंदू मुसलमान करके कभी कोई सरकार ध्यान ही नहीं दी। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूँ उत्तर प्रदेश के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का। जैसे आप हनुमानगढ़ी से निकलोगे, नया घाट से लेकर शहादतगंज तक वह 4 लाइन चौड़ीकरण, रंग रोगन, सौंदर्यकरण, जिस प्रकार से नया घाट से शहादतगंज तक, चाहे वो हाईवे हो चाहे वो अंदर का रामपथ हो, सब पर इतना सुंदर रंग रोगन, दोनों तरफ एलईडी लाइट, खंभे, बिजली की तार, अंडरग्राउंड केबल, अंडरग्राउंड नाली, अंडरग्राउंड, इतनी सुंदर व्यवस्था। इसको देखने के बाद जो भी लोग आते कहते हैं वाह यही अयोध्या है। इसके अलावा जब आप देखोगे तो देखने की आपको लगेगा कि अयोध्या में, जैसे आपने कहा कि जातिवाद था, अयोध्या में लमसम मेरे जानकारी में 100 मंदिर बने विभिन्न विभिन्न जातियों का। 68 मंदिरों को पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने एक एक मंदिर को 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ रुपया देकर उसका सौंदर्यीकरण करना, क्या कोई बात और विवाद था? अयोध्या में जैसे ही राम मंदिर का निर्माण के बाद पूरे देश के इकोनॉमी का हब बन गया। विभिन्न प्रांतों से औद्योगिक जगत के लोग अयोध्या में आकर जमीन खरीदना और कुछ न कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करके, कुछ डेवलप का कार्य करके और कार्य प्रारंभ किया। आपने देखा होगा कुंभ में 1 इंच जगह खाली नहीं थी। जो भीड़ हनुमानगढ़ी में सिर्फ हुआ करता था, आज अपार भीड़ राम मंदिर में भी होता है। जो भीड़ हनुमानगढ़ी में 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख होती थी, और रामनवमी जो है सावन झूला और ऐसे जो पर्व होते थे, कार्तिक परिक्रमा, ये 3 अयोध्या हनुमानगढ़ी का प्रमुख पर्व होता था, जिस पर 5 लाख, 7 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 8 लाख, 9 लाख तक की भीड़ होती थी। अब सीधे अभी जब कार्तिक परिक्रमा बीता तो प्रशासन ने दिया कि 40 लाख लोगों ने पंचकोसी, 14 कोसी और पूर्णमासी स्नान किया। रामनवमी में राम मंदिर बनने के बाद कम से कम 21 से 22 लाख लोगों ने दर्शन और पूजन किया। तो ये जो भी लोग आते हैं, चाहे वो माला लेते हैं, फूल लेते हैं, रोली लेते हैं, चंदन लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, आखिर वो व्यवस्था, वो लाभ किसको मिल रही है? होटल में रुकते हैं, यहाँ भोजन करते हैं। आज अयोध्या में सिर्फ 2 जगह था, एक फैजाबाद में कृष्णा पैलेस, अवंतिका, और अयोध्या में एक जानकी महल। लेकिन आज आप देखोगे ताज से लेकर विभिन्न बड़े बड़े होटल आए हैं, तो खाली रहते हैं क्या? इसमें कौन रुकता है? सनातनी हिंदू राम भक्त रुकते हैं। इससे किसको लाभ मिल रहा है? यहाँ लोकल के लोगों को ही लाभ मिल रहा है। तो जिस प्रकार से इकोनॉमी में एक बदलाव आया है, जिस प्रकार से आसपास अयोध्या, फैजाबाद, बस्ती, गोंडा, इधर अंबेडकर नगर, इधर सुल्तानपुर, इधर बाराबंकी, इतने लोग राम मंदिर से लाभ उनको मिला है। एक योगी जी के आने से इस प्रकार से बदलाव भूतो न भविष्यति। आप देखोगे रेलवे स्टेशन, अरे बाप रे बाप, आप देखोगे क्या एयरपोर्ट फेल है, इतना सुंदर रेलवे स्टेशन। आप देखोगे बस अड्डे नहीं थे, बस अड्डे। आप देखोगे कि एयरपोर्ट, भाई दुनिया के कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए दुनिया के विभिन्न कोनों से जो मोदी जी का सपना था कि विश्व पटल पर अयोध्या को स्थापित किया जाए, तो पूरे देश से प्लेन तो चलाया ही चलाया है, अपने विदेशों से भी प्लेन उतार कर और यहाँ पर राम भक्त और सनातनी आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार से कार्य पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने किया है। तो उस मायावती जी में, माननीय पूज्य मुल्ला मुलायम सिंह जी की सरकार में, माननीय अखिलेश उद्दीन साहब के सरकार में, और आज के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सरकार में जमीन आसमान का फर्क और अंतर है। महाराज जी, एक मेरा बहुत तार्किक सवाल है आपसे। विकास हुआ है, इस बात से कोई गुरेज नहीं करता, क्योंकि मैं बनारस में भी गया था, क्योंकि मेरा घर वहीं है, तो मैं वहीं रहता हूँ, तो मैं घूमता भी रहता हूँ। वहाँ का भी विकास हुआ है, कॉरिडोर हुआ है, बढ़िया से मॉडर्नाइजेशन कर दिया गया है। मेरा सवाल ये है कि जो अलग अलग जगह जैसे तीर्थ स्थल है, उसको मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, मॉडर्न बना रहे हैं, उसको मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं लगातार, उससे हमारी संस्कृति खराब नहीं हो रही है? मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब जैसे काशी जाइए, काशी सबसे प्राचीन है, अगर उसको आप मॉडर्न बनाएंगे तो वो रील बन जाएगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ आपसे क्योंकि आज मथुरा जैसी जगह पे, नोएडा से 2 घंटे की दूरी है, जितने भी कॉर्पोरेट के लोग हैं 2 घंटे में पहुंच जाते हैं और रीलबाजी करते हैं, चले आते हैं। वो भाव नहीं है लोगों में, रीलबाजी के लिए जाते हैं।
है ना? वो मॉडर्नाइज़ेशन मॉडर्न आप बनाइए, मॉडर्न जितना बनाते हैं वो सांस्कृतिक खतरा लगता है मुझे एक तरीके से। क्योंकि लोग टूरिस्ट प्लेस के तौर पे जाते हैं वहाँ पे। क्योंकि अगर आप एक तरीके से महाराज जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आप काशी को एकदम बदल दीजिए, उसका प्राचीनतम खत्म हो जाएगा। हमारे आने वाले जनरेशन को देखना चाहिए कि हमारी संस्कृति भी ऐसी थी, ये काशी जैसी ऐसी चीज़ें थी, ये था, वो था। मणिकर्णिका घाट पे अगर आप जाइए तो उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं। आप मॉडर्न बना दीजिए, वीआईपी कल्चर कर दीजिए, उससे जो हमारी प्राचीनता है वो खत्म हो जाती है। मेरे ज़हन में ये सवाल आया तो मैंने कहा क्यों ना महाराज जी से मैं सामने रखूँ ये बात। एक शब्दों में रखना चाहता हूँ, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मैं शुरुआत करता हूँ मथुरा वृंदावन से। मथुरा वृंदावन में रील वाले भी लोग आते हैं और रियल वाले भी लोग आते हैं। रील वाले आते हैं, रील बनाकर मस्ती करके वापस हो जाते हैं, और रियल वाला देखिए वो भक्ति में भाव विभोर होकर लौट रहा है, गा रहा है, मस्ती में नाच रहा है, गलियों में घूम रहा है, जगह जगह को चूम रहा है, और उस भाव में मदमस्त है कि मेरे ठाकुर मेरे कृष्ण इस गली में थे, उस गली में थे, यहाँ माखन चोर है, वहां माखन चोर है, और पागल जैसे भजन कर रहा है, संतों के चरण में नाच रहा है। वहां एक से एक महापुरुष हैं, एक से एक संत है भजनानंदी, जिनको कोई रील से मतलब ही नहीं है। रील वाले आते हैं उन बाबा के साथ, रील बनाकर चले जाते हैं, और बाबा रियल के रियल ही रह जाते हैं। इस भाव से वहां भी है। आप आ जाइए, मणिकर्णिका घाट हो, आप आ जाइए काशी के उस गलियों में, जहां दुनिया के कोने कोने से पागल टाइप का आदमी मदमस्त है, वहां भी रील वाले आते हैं, चले जाते। अयोध्या आ जाइए, अयोध्या में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन पौराणिकता को बरकरार रखते हुए परिवर्तन हो रहा है। आप आज के जमाने में समय के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। पुनः मैं कहता हूं, जिसकी आचार, जिसकी विचार, जिसकी संस्कार माता पिता ने जिस प्रकार से दिया है, वह उस प्रकार से कार्य और काम करेगा। लेकिन अब सरकार लगी हुई है कि प्राचीनता भी बरकरार बरकरार रहे, टूरिस्टों की संख्या भी रहे, रील वाले भी आए, और रियल वाले यहाँ लगातार जो काम काज कर रहे हैं वो करते रहें। तो ये देखिए, गेहूं के साथ घुन पिसता है, जबकि घुन का कोई दोष नहीं होता है। माताएं खूब गेहूं को फटकती है, धुलती है, तब चक्की पर पीसने के लिए भेजती है, फिर भी कुछ घुन बेचारे उसमें फंस जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ स्वाभाविक है, जब डेवलप हो रहा है, विकास हो रहा है, तो स्वाभाविक है कुछ न कुछ तो क्षतियां होगी, लेकिन कुछ क्षति के अलावा बहुत कुछ ठीक हो रहा है। तो कुछ क्षति के साथ बहुत कुछ ठीक हो रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। महाराज जी और भी मेरे सवाल हैं बट मैं रोकूंगा कि उससे बचूंगा मैं। एक सवाल है जो एक आज मुद्दा है आजकल जो बहुत गरमाया हुआ है, जंगल और पर्वत जीवन दाता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम जब थोड़ी समझ हमारे में कम थी तो हम जंगलों में रहते थे। प्रभु श्री राम 14 वर्ष तक जंगलों में रहे, काटा, और आज की हालत ये है कि लोग जंगल काट रहे हैं। ये एक मुद्दा बहुत उठा हुआ है क्योंकि मैं कह रहा हूँ अमरावली वाला, ये अरावली वाला 100 के जो 100 मीटर्स के जो हैं 1.4 बिलियंस, मतलब जो ओल्ड हमारी कल्चर है उसको काटे जा रहे हैं, है ना? क्योंकि आप मानेंगे बिल्कुल, क्योंकि अगर जंगल नहीं होती तो जड़ी बूटी नहीं होता, जड़ी बूटी नहीं होता तो हनुमान जी जाते हैं नहीं, और लक्ष्मण जी, महाराज लक्ष्मण, प्रभु लक्ष्मण जी के जान नहीं बचती। तो ये जंगलों को जो काटा जा रहा है, ये जो कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए या फिर चीजों के लिए, कितना सही मानते हैं इसको आप? अगर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूं तो आप कितना सही मानते हैं इसको? पहले तो ये दुर्भाग्य है कि लोग जंगल को काट रहे हैं। वृंदावन आ जाओ, वृंदावन में देखो, रोड के बीच में पेड़ है, किसी की हिम्मत नहीं है काटने की, काट नहीं सकता है। लोग वहां के लड़ जाते हैं, मरने और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं कि इसमें कृष्ण का वास है, राधे का वास है। ठीक है। तो हमारी सनातन परंपरा में तो कहीं ऐसा था नहीं। पर्वत को पूजा जाता था, पौधे को पूजा जाता है, नदियों को पूजा जाता है, प्रकृति के हर संसाधन के पूजा से जोड़ के रखा, इसीलिए कि किसी भी प्रकार से प्रकृति से छेड़छाड़ ना हो। जहां प्रकृति से, पर्वत से, पौधे से छेड़छाड़ होगा तो मानव समाप्त हो जाएगा और दूषित वातावरण हो जाएगा और व्यक्ति रहने के लायक नहीं होगा। जैसे आपने कहा कि पहले
हम जंगल में रहते थे, हम कभी जंगल में नहीं रहे, हमने जंगल की सेवा की। जैसे आपने कहा परमात्मा राम 14 वर्ष जंगल गए, 14 वर्ष जंगल गए, वो पिता की बात को मानकर गए, 14 वर्ष जंगल गए, ऋषि मुनि की सेवा करने के लिए जंगल गए, 14 वर्ष वो जंगल में रहे, पर्यावरण प्रकृति को स्वच्छ और स्वस्थ करने के लिए गए, 14 वर्ष जंगल रहे। जैसे आज कुछ राक्षस पेड़ों पौधे जानवरों को मार रहे हैं, उन राक्षस को परमात्मा मारने के लिए जंगल गए कि उस जो प्रकृति का जो आव हवा है, वातावरण है, वो स्वच्छ रहे। कैसे ये प्रकृति का हमारे मानव को और सभी जीवों को संरक्षित करने वाला, जीवन को प्राणदायिनी प्रकृति है। प्रकृति का राक्षस सब दोहन करने लगे, प्रकृति को राक्षस सब जो है समाप्त करने की योजना रचना बनाने लगे, तो स्वयं साक्षात नारायण के रूप में अवतरित पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम 14 वर्ष जंगल में रह के उस सारे विधर्मियों को, षड्यंत्रकारियों को, जो मानव के दानव के रूप में कार्य करते थे, जो प्रकृति को दोहन करके खत्म करते थे, उनको समाप्त किया। तो मैं निवेदन करूंगा, अभी भी कोई भी शासन हो, कोई भी सत्ता हो, कोई भी सरकारें हो, ये जो कार्य करती हो घृणित कार्य है। ऐसा कार्य करने से मानव की भी क्षति होगी, और प्रकृति जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो सारे विज्ञान, सारे इनके आयाम फेल हो जाते हैं। इसके नाते प्रकृति का संरक्षण करो, प्रकृति की सेवा करो, पर्यावरण की रक्षा की योजना रचना और उपाय बनाओ। अगर पर्यावरण की योजना नहीं बनाओगे रक्षा के लिए, तो एक दिन ऐसा आएगा धरती फटेगी और धरती में समा जाओगे। एक दिन ऐसा आएगा समुद्र में उबाल आएगा, सब पानी पानी हो जाएगा, सब समाप्त हो जाओगे। इसके नाते हम इस विचार के हैं, कोई भी शासन, कोई भी सत्ता हो, कोई भी सरकारें हो, सदैव नदियों को, तालाबों को, वृक्षों को संरक्षण करे, पर्वतों का संरक्षण करे। आप खाइए, निकालिए उतने जितना आपकी जीविका चल जाए। अब उसको सुंदर बनाने के लिए पूरा पर्वत को काट कर समतल बना दीजिए, ये तो नहीं चलेगा। तो प्रकृति के साथ छेड़खानी है, छेड़छाड़। महाराज जी, एक बड़े आदर पूर्वक हम आपसे एक सवाल करेंगे कि आपका एक जीवन का एक बड़ा हिस्सा आपने सनातन को दिया है। सनातन ने क्या दिया आपको? जीवन का पूरा हिस्सा, बड़ा हिस्सा नहीं। हम 24 घंटा अभी जब आए तो आपके पास मुझको आने में कहाँ कहाँ होकर मैं आया। मैं मस्ती में पड़ा रहता, यहाँ लाखों भक्त आते हैं, हमको ढूंढ के चले जाते हैं। अपना तेल फूक कर, अपने शरीर को कष्ट सह के, न सोना न खाना, लगातार निरंतर चरे बेती हिंदुओं को एकत्रित करना, मानव की रक्षा के लिए हिंदू को जागरूक करना, पर्यावरण की रक्षा के लिए सनातनियों को जागरूक करना, सदैव वही कार्य और कार्य प्रारंभ किया है। सनातन ने क्या दिया? सनातन यह दिया कि राजूदास को कौन जानता था। एक सामान्य परिवार में, छोटा परिवार में जन्म लिया, माता पिता ने हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दिया, और हनुमान जी कलयुग के राजा हैं, और राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गए, बिन पैसारे सब सुख ले हो तुम्हारे सन्ना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी राजा के रूप में यहाँ विराजमान है, और हम उनके सेवक हैं। सेवा छोड़कर आम जनमानस के बीच में भटक कर रोज रातों दिन एक करके लोग गरियाते भी हैं, लोग धमकी भी देते हैं, लोग मारने का प्रयास भी करते हैं, लोग हमले भी करते हैं, फिर भी पागल जैसे हम सेवा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सनातन ने अपार एक संस्कृति दिया है। सनातन ने हमको जीने की कला सिखाई है। सनातन ने एक अपार एक प्रकृति दी है, जिस प्रकृति में हर कौम, हर मजहब, हर संप्रदाय का व्यक्ति शांति पूर्वक रहता है। यहाँ विभिन्न अपने अपने तरीके से अलग अलग व्यवस्था अलग कर लिया हो, लेकिन जो परमात्मा के घर से आए हैं, सब सनातनी बन के, सब हिंदू ही बन के आए। यहाँ अलग अलग विधाओं में लोग बांट देते हैं अपने आप को। तो सनातन ने हमको इतना दिया है कि आज कहीं पर भी राजूदास पूछोगे तो कोई न कोई बता देगा। आप सनातन की ही देन है कि आप राजूदास के पास आए हैं। अयोध्या में कई कई हजार महात्मा है, आप उस महात्मा के पास भी जा सकते थे। हमसे बड़े बड़े विद्वान हैं, हमसे बड़े बड़े साधक हैं, हमसे बड़े बड़े नाम वाले लोग हैं, आप उसके भी पास जाकर ये चर्चा कर सकते थे। आप राजूदास के पास इसलिए आए हैं कि राजूदास सनातन के लिए कार्य और काम करते हैं। यह सनातन ने हमको दिया है। आप एक बात पे खूब जोर देते हैं कि हर सनातनी के 4 बच्चे होने चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि हमारे बाबा 5 भाई, हमारे पिताजी 3 भाई, हमारे परबाबा 7 भाई, हमारे परबाबा के पिताजी 9 भाई, तो हम एक क्यों? पहली बात, हम एक होंगे, बाबा बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे, सेना बनेंगे, कि व्यवसाय करेंगे?
कम से कम घर की संख्या 4 होनी चाहिए। एक तो देश की रक्षा के लिए सीमा पे जाकर सीना तान के खड़ा रहे, दूसरा पूरे जीवन परिवार की चले, व्यवसाय करे, तीसरा समाज की सेवा में सदैव तत्पर रहे, चौथा महात्मा बनकर राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए सबको सनातनी बनाकर रखने का प्रयास करे। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में, डेमोक्रेसी में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सांसद, विधायक, मंत्री, एमपी, एमएलए कौन बनता है? जिसको वोट मिलता है। वोट देने वाला कौन? हिंदू अल्पसंख्यक होते जा रहा है। आज अभी तत्काल की घटना है, कहाँ की? बांग्लादेश की। बांग्लादेश में 1.5 करोड़ हिंदू है, उसके पहले 38% वहां हिंदू थे, आज वहां 12% हिंदू रह गए हैं। पाकिस्तान में ले लीजिए 24% थे, 38 से 12% हो गए हैं। जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था, उस समय में पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 3 करोड़ थे, आज वहां पर 1 लाख से भी कम हो गया है। और वो भी हिंदुओं का जो जीवन है वो इतना मतलब इतना खराब है कि आप सोचकर कल्पना नहीं कर सकते हो। वही भारत में 6 करोड़ मुसलमान थे और आज 40 करोड़ सूअर के बच्चे हिंदुस्तान में हो गए हैं, जो ना तो जीने देते हैं, ना तो खाने देते हैं, जगह जगह पर दंगे करते हैं। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बम बनाता है, डॉक्टर होने के बावजूद भी एक पन्ने बिनने वाला बम बनकर फट जाता है। वो धर्म के प्रति कितने कट्टर होते हैं। आपने एक सवाल पूछा था शुरुआत में कि सनातन से क्या सीख लेना चाहिए, किन किन धर्मों को। आप देखो कि सनातन कितना सहिष्णु है, माताएं चींटी तक को मारने नहीं देती। थोड़ा और आगे बढ़िए, नारी तुम नारायणी, नारी की देवी मानकर पूजा करते हैं। थोड़ा और आगे बढ़िए, नदी की पूजा, तालाबों की पूजा, यहाँ नीम है, बरगद है, पीपर है, बट है, उसको देवत्व की बात समझकर सनातन संस्कृति ने इतना बांध दिया है। यह मानवता के हित कर ये सारी वस्तुएं हैं। आप आ जाइए, जीवों का कैसे संरक्षण होता है, तो ये नाग देवता है इस भाव, ये नंदी बाबा हैं, बैल से हम खेती कर सके, ये गौ माता है जो दूध देती है, माता है कोई मार ना सके। तो इस प्रकार से एक सेवा भाव है। और एक वहां एक पंथ है जो सीधे बुत पूजक काफिर होते हैं, इनके गले काटने से 72 हुर और जन्नत मिलता है। 5 वक्त की नमाज पढ़ लो आप, मंदिर से निकलता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो। उसी मस्जिद से निकलता है 5 वक्त की नमाज कि अल्लाह ही महान है, बाकी कोई भी पूजा और इबादत के योग नहीं है। जहां इनको पाओ गले काटो, मारो और उससे काफिर को अंत करो। ये सब काफिर हैं, इनका अंत करो, अल्लाह प्रसन्न होगा। कोई महापुरुष प्रसन्न हो सकता है क्या? किसी को सताने से, किसी को तरपाने से, किसी को मारने से वो महापुरुष होगा क्या? वो तो राक्षस होगा। तो जो एक राक्षसी प्रवृत्ति है इस्लाम, और एक भोग की प्रवृत्ति है ईसाई, उनको कोई मतलब नहीं है। भोग से मतलब है हर 3 महीने पे पत्नी बदल जाती है, हर 4 साल पे पत्नी बदल जाती है। यहाँ देखो, एक बार शादी हो गया तो कब 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 7 जन्म तक बंधन में बंधे रहने के लिए हमारी माताएं कामना करती है। जैसे आपने कहा कि भगवान राम जंगल गए, तो भगवान राम जंगल गए। आप देखो कितनी सुंदर संस्कृति है। एक माँ जो कही कि बेटा तुमको जंगल जाना है और हिदायत दे दिया, क्या तुम किसी दोस्तों से नहीं मिलोगे, तुम शहरों में नहीं आओगे, तुम ये जो राजा का वस्त्र है त्याग कर सन्यासी का वेश धारण करोगे, जटा बना लोगे, पैर में कुछ नहीं पहनोगे। इतना कहने के बावजूद भी जब वो माँ मिलती है राम जी से, तो माँ राम जी साष्टांग दंडवत प्रणाम करते, हे माँ तुमने बहुत कृपा किया, जन्म हुआ था समाज की रक्षा के लिए, राजा बनने के लिए नहीं। तो यह संस्कार, यह संस्कृति सनातन में है। और वह संस्कार, वह संस्कृति निशाचरों वाला, राक्षसों वाला उनमें प्रवृत्ति है। तो सनातन से उनको ये सीख लेना चाहिए। लेकिन सनातनियों को भी एक सीख उनसे लेना चाहिए। उनके सारे चीज खराब है, एक चीज अच्छा है। क्या? कट्टरता। हिंदुओं में नहीं है? नहीं। कैसे आएगी? हिंदुओं में कट्टरता नहीं है, इसी के नाते तो आप बताओ, सनातन जन्मा, कोई डेट नहीं बता सकता। ठीक है। कहीं भी उत्खनन हो जाए, अभी अमेरिका में एक उत्खनन हुआ, वो निकला 45,000 साल पुराना मूर्ति निकला। 45,000 वर्ष पुराना। यहाँ देख लो, इस्लाम 1450 वर्ष। ठीक है। उसके पहले
नहीं था ना? पता नहीं है। नहीं था भाई, पता नहीं नहीं, कैसे? पता ही नहीं है। नहीं, मोहम्मद साहब उनको ही नहीं पता है। उनको ही नहीं पता है। इतनी ही 14 साल पुरानी ही है उनकी सभ्यता सिर्फ। ईसाई 2000 वर्ष, ठीक है। उसके पहले नहीं था। तो ये 2000 मतलब 3000 वर्ष के बीच में तमाम सभ्यताएं आई दम तोड़ दिया। और सब दम तोड़ दिया, खत्म हो गया। लेकिन दो ये सभ्यताएं जो बची है, वो निशाचरों वाली जो बची हुई है, जो मानवता के नाम पर नहीं है, दानवता के नाम पर। एक तो शुद्ध रूप से दानवता के नाम पर है, एक थोड़ा सा सामाजिक है, लेकिन उनकी भी भाव भाषा, जो क्रियाकलाप, जो चारित्रिक है, वो सनातन से भिन्न है। लेकिन फिर भी सनातनी सबको गले लगा कर रखा है, सबको एक भाव से रखा है, सबको एक स्वभाव से रखा है। इस प्रकार से सनातन का अपार ऊर्जा है। उनके अंदर क्या है? कट्टरता। और सनातनियों में कट्टरता नहीं है। तो मैं निवेदन करता हूं कि सनातनियों में भी कट्टरता लानी पड़ेगी दो जगह पर। एक तो राष्ट्र विरोधियों को ठीक करने के लिए, दूसरा धर्म विरोधियों को ठीक करने के लिए आपको कट्टर बनना पड़ेगा। अगर हनुमान जी हैं, गदा लिए हैं, ये देखिए शंख फूंक रहे हैं, ये विजय मूर्ति में है। देखिए क्या है? गदा है हाथ में। गधा है। ये राम जी हैं, तीर धनुष उनके हाथ में। शस्त्र होना चाहिए। जब राम जी के हाथ में तीर धनुष हो सकता है, हनुमान जी के हाथ में गदा हो सकता है, शंकर जी भजन में मनमस्त रहते हैं, उनके हाथ में त्रिशूल हो सकता है, जब भगवान कृष्ण के हाथ में मुरली मधुर के साथ साथ में चक्र हो सकता है, जब जगत जननी मां जगदम्बा के हाथ में खड़ग हो सकता है, तो फिर सनातनियों को कट्टर बनने में क्या समस्या है? एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में भाला तो हो ही सकती है। ये जो कोल्ड ब्लडेड, ये जो हिंदू ब्लडेड जिहादी हैं, क्या ट्रीटमेंट है इनका? दुर्भाग्यपूर्ण है। जब मानव था तो दानव था, जब देवता थे तो राक्षस था, और आज तो हर घर राक्षस उत्पन्न हो गया है, जिसकी प्रवृत्ति, जिसकी आचार, जिसकी विचार, और एक तो जबरदस्त दानव हो गया। उसको मिटाने का एक ही उपाय है। जैसे आपने गाना सुना होगा, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, और अभी एक गाना चली, बरेली के बाजार में पिछवाड़ा कुटा रहे। जो लोग धर्म के नाम पर जाहिलपना करते थे, पत्थर निकलकर गाड़ियों में आग लगाना, दुकानों को तोड़ना, नारे हो तकदीर अल्लाह अकबर करके अटैक कर देना, आज शांत है, मौन है। किसके दल पर? जैसे भूत प्रेत आ जाता था तो हनुमान चालीसा सुनाते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिन लोक जागर, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आज जब इस्लामिक विचार के लोग जैसे अपने पत्नी को बोलते हैं तलाक, तो महिला बोल देती योगी। योगी की बोलते ही सब चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। तो ऐसे ही राष्ट्र में, देश में ऐसे ही शासन सत्ता चलाने वाले की जरूरत है, तभी जाकर आपको नहीं लगता यह कि प्रवृत्ति शांत होगा? आपको नहीं लगता जैसे कि आप कर रहे हैं हिंदू के लिए, हिंदू को जागरूक कर रहे हैं, क्या सरकारों को भी जागरूक करना चाहिए? आपको नहीं लगता कि इनको भी सरकार तो काम नहीं कर करना रही, चाहिए? कोई भी सरकार नहीं करे। सरकार को जिस प्रकार से हिंदुत्व पे कार्य और काम करना चाहिए, ये सरकार थोड़ा सा 5% करना प्रारंभ किया है। अभी भी इस सरकार को भी 95% हिंदुत्व के लिए कार्य और काम करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुत्व के लिए कार्य और काम नहीं करेंगे तो देखिए दानवता के कितने सबल लोग हैं कि आप देखो कि, फिर मैं कहता हूं, मेरी बात को आप अन्यथा मत लेना, जहां पर 100 घर हिंदू है और 50 घर मुसलमान है, वहां शांति बनी हुई है। जहां 100 घर हिंदू है, 5 घर मुसलमान है, वहां शांति बनी हुई है, किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं होती। जहां 1000 मुसलमान है, 100 मुसलमान है, वहां 2 घर हिंदू है, वहां वो हिंदू नहीं रह सकता है। हिंदू की हालत खस्ता और खराब हो जाती है। तो मुझको लगता है कि जब तक जो है ठीक से दवाई नहीं होगी, रिलाई नहीं होगी, कुटाई नहीं होगी, जब तक धर्मगुरु आगे नहीं आएंगे, धर्मगुरु जागरूक नहीं करेंगे, जो सनातनी है वो जागरूक नहीं करेगा, समाज में संघर्ष नहीं करेगा, तब तक ऐसा संभव नहीं है। सरकार को आगे आकर और ठीक तरीके से इनको ठीक करना पड़ेगा, उनको शुद्ध करना पड़ेगा,
तब जाकर देश बच सकता है, तब जाकर धर्म बच सकता है, तब जाकर संविधान बच सकता है। आप देखो डेमोग्राफी ही चेंज हो जा रही है, बदल जा रही है। आप देखो कि आप संविधान की बात करते हो, संविधान तभी तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, नहीं तो संविधान भी बदल जाएगा। इसके नाते हम 4 बच्चा कह रहे हैं, वो 3 बीवी 73 बच्चा पैदा कर रहे हैं। कोई रोक है, कोई टोक है, कोई समस्या नहीं। बताते हैं अल्लाह की देन है, खाने के उपाय नहीं, एक कमरे है, वो कहते हैं अल्लाह की देन है। आज हम क्या करते हैं कि हमारे पास सारे कुछ होने के बावजूद भी हम लोग कहते हैं कि नहीं ये समस्या है, ये दिक्कत है, कठिनाइयां हैं। उनके पास पन्नी बीन कर जीवन यापन कर लेते हैं, जीविका चला लेते हैं। यहाँ सारे संसाधन होने के बावजूद भी ये बच्चा पैदा हो रहा है, तो कैसे काम चलेगा? सरकार को भी आगे आने पड़ेगा और हमको भी, जो हम सेकुलर टाइप के हैं, हमको भी शुद्ध रूप से, जब तक हम कट्टर नहीं होंगे तब तक हम इस देश और समाज को कभी नहीं बचा सकते। ये देश समाज धर्म तभी बचेगा जब हम शस्त्र और शास्त्र दोनों के साथ चलेंगे। सिर्फ शास्त्र के साथ चलेंगे तो काम नहीं चलेगा, शस्त्र भी हाथ में रखना पड़ेगा, तब जाकर कार्य और काम हो पाएगा। तब जाकर दुष्ट जो है सही तरीके से मानवता को मानने वाले को जीने देंगे, नहीं तो ये सब दानवता के पुजारी हैं, हमको आपको समाप्त कर देंगे। कुछ और आचार्य हैं, इशारा कर रहा हूं मैं, कुछ और आचार्य हैं जो इसका विरोध करते हैं, उनके लिए क्या संदेश आपको? उनके लिए संदेश यही है कि वो सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान में एक आश्रम बना लें। उनके लिए सलाह है कि जो अभी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, वहां एक आश्रम बना लें। उनके लिए ये निवेदन है कि वो, आप महापुरुष हो, आप जगत गुरु हो, तो सिर्फ हिंदुस्तान के जगत गुरु नहीं हो। जहाँ हिंदू मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, भगाया जा रहा है, तरपाया जा रहा है, वहां जाकर आप धर्म का प्रचार प्रसार करो। उस हिंदुओं को भी रक्षा करने की चिंता और चिंतन करो। सिर्फ चंदन पोत लेने से, मठाधीश बन जाने से, छत्र चमर लगा लेने से सनातन की रक्षा नहीं होगी। आपको पूज्य शंकराचार्य भगवान, आप पूज्य बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, आपको प्रभु उन पीड़ित प्रताड़ित हिंदुओं के लिए भी चिंता और चिंतन करना पड़ेगा। अभी तक बांग्लादेश में जो घटना घटी है उस पर पूज्य शंकराचार्य जी धरने पे नहीं बैठे, रामानंदाचार्य महाराज, बहुत लोग हैं वो धरने पे नहीं बैठे। उनको आना चाहिए आगे और इन हिंदुओं की रक्षा के लिए आपको आगे आना चाहिए। सिर्फ यही निवेदन उनसे है। हम उनको आदेश नहीं दे सकते हैं, उनसे निवेदन कर सकते हैं कि आज आपको कोई पूछता है, पूजता है, इसलिए पूछता है कि हिंदू पूछते और पूछते हैं। चादर फादर वाले ना आपको पूजेंगे ना तो पूछेंगे। जब उनकी बहुलता आएगी, शासन सत्ता आएगी, सरकार आएगी, तो आप कहाँ चले जाएंगे? आपके भगवान ही मालिक होंगे। कलयुग के बारे में आपकी क्या सोच है और कल की अवतार के बारे में? कलयुग बहुत सुंदर है। समय में तो बहुत 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 तप करना पड़ता था, जप करना था। अब है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे भव सागर पारा। सिर्फ आप नाम का जाप करो और आपको जितना जप, जितना तप, जितना अनुष्ठान करते थे वो फल आपको नाम लेने से ही मिल जाएगा। इतना सुंदर कलयुग है। लेकिन कलयुग में पापाचारियों का भाव बढ़ा है और संत प्रेमियों का भाव घटा है। लेकिन जितने भी पापाचारी हैं उनका अंत होगा, भगवान कल्कि का अवतार होगा और सबका संहार करेंगे। लेकिन जो लोग सनातनी हैं, जो लोग समर्पित भाव से हैं, हमको लगता है उनका कल्याण ही कल्याण है। जो लोग जो हनुमान भक्त हैं, भगवान हनुमान के भक्त हैं, उनके उनका एक सवाल था कि महाराज जी से पूछिएगा कि कैसे हम महाराज हनुमान जी की, भगवान हनुमान की भक्ति करें। सकल गुण निधानम बाना नाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हनुमान जी महाराज सकल गुण के निधान है। पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम के अनन्य सेवक महाबली हनुमान, जो निरंतर निष्काम भाव वाले सेवक हैं। जब लंका हनुमान जी पहुंचे तो उन्होंने परिचय दिया, रामदूत माता जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता जानकी, मैं राम का दूत हूँ। कह सकते थे कि मैं महाबली हनुमान हूँ, वो कह सकते थे कि शंकर सुवन केसरी नंदन हनुमान हूँ, वो कह सकते थे कि हम बलिष्ठशाली पवन पुत्र हनुमान हूँ। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा रामदूत माता जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। यह भाव, यह भाषा, यह भावना निष्काम भाव के भक्त का लक्षण होता है हनुमान जी महाराज में। निरंतर जब अयोध्या आए, तो अयोध्या में जब सबको जाने के लिए कहा गया तो हनुमान जी नहीं गए। हनुमान जी राम की सेवा में थे। उस समय में जाने के लिए सबको माता विभिन्न विभिन्न प्रकार से
वस्तुएं दे रही थी। जो लंका में सबसे बेशकीमती हार था, वो हार राक्षस राज ने पहनाया विभीषण ने राम जी को। वह हार प्रभु ने मां सीता को दिया। वह हार रखे थे और उन्होंने हनुमान जी को दिया। हनुमान जी उसको तोड़ तोड़ कर फेंकने लगे। तो अयोध्या के जो दास और दासियां थी जाकर माता के पास पहुंची और बोली कि कैसे व्यक्ति को आपने माला दे दिया है। वो एक एक दाना को तोड़ तोड़ कर और देख रही थी। बाद में जब माँ कुछ बोली तो उनको तकलीफ हुआ, उन्होंने सीना चीर दिया। तो सीना चीर के दिखाया तो राम जी और सीता जी सीने में बैठे हुए थे। माँ को लगा कि वाकई में निष्काम भाव का भक्त है, इतना सुंदर भक्त है। तो हनुमान जी निष्काम भाव के भक्त हैं। हनुमान जी को जो भी व्यक्ति मन से, आत्मा से स्वच्छ होकर, क्योंकि हनुमान जी अजर और अमर हैं, सदैव पृथ्वी पर वास करते हैं। जहां जहां कथा होती है हनुमान जी पहुंचते हैं। जहां जहां राम नाम का जाप होता है वहां हनुमान जी पहुंचते हैं। तो अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो मंदिर में जाकर और सीताराम भाव से हनुमान जी को सुनाए और हनुमान जी इतने में ही प्रसन्न हो जाएंगे। और भी थोड़ा सा समय है तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, और भी थोड़ा सा समय है तो सुंदरकांड का पाठ करें, और भी थोड़ा सा समय है तो रामायण का 1 2 3 4 5 चौपाई जरूर हनुमान जी को सुनाए। और कम समय है तो किसी भी मंदिर में जाकर तुलसी, फूल और मोदक ले जाकर चढ़ाकर हनुमान जी को प्रसन्न करें। थोड़ा सा और भी भक्त है तो हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। कोई भी भक्त नहीं है तो मन से, आत्मा से मंदिर जाकर और हनुमान जी को कुछ भी ना दे, परिक्रमा कर ले और हनुमान जी से विनती कर ले, हे प्रभु, हे परमात्मा, आप तो राम के अनन्य सेवक हैं। आप तो राम जी के लिए अपना पूरे जीवन समर्पित कर दिया। हे परमात्मा, ये दास कष्ट में है, ये दास दुखी में है, ये दास परेशान है, आपके शरण में ये दास आया है, आप इस दास का कल्याण करो। हनुमान जी निष्काम भाव वाले भक्त हैं, तुरंत तत्काल कल्याण करते हैं भक्तों का। महाराज जी, आप धार्मिक क्षेत्र से आते हैं और राजनीति में खूब मुखर होते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि कंट्रोवर्सी तो प्रेमानंद जी महाराज का भी पीछा नहीं छोड़ती। कंट्रोवर्सी तो भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, ठीक है। कंट्रोवर्सी तो भगवान कृष्ण को भी नहीं छोड़ा, कंट्रोवर्सी भगवान बुद्ध को नहीं छोड़ा, महावीर को नहीं छोड़ा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नहीं छोड़ा। हे राम करते हुए महात्मा गांधी जी का प्राण छूट गया, कंट्रोवर्सी तो महात्मा गांधी को भी नहीं छोड़ा। तो हम तो सामान्य से जीव हैं, सामान्य से मानव हैं। हम तो किसी भी प्रकार से, जितने लोगों का नाम लिया उनके बाल बराबर भी नहीं है, फिर भी ये भाव, ये भावना सनातन के लिए जन्म लिया है। जीना है सनातन के लिए, मरना है सनातन के लिए। मौत एक ही बार आएगी और जन्म बार बार लेना है। मैंने संकल्प लिया है कि कोई कथा नहीं करना है, कोई प्रवचन नहीं करना है। हम भी कथा कहते हैं, हम भी BA किया, MA किया, LLB किया, शास्त्री किया, आचार्य किया। हम भी चाहते तो कथा करते, प्रवचन करते, मदमस्त रहते, चेला चक्कर के उसमें रहते और खूब खूब आशीर्वाद देते। नहीं, हमने ठाना क्या है, विपरीत परिस्थिति अंगारों पे चलना और राष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों को राष्ट्रवादी बनाना और देश में रहने वाले हिंदुओं को हिंदू बनाना, मानवत्व का पाठ पढ़ाकर, कट्टर बनाकर और राष्ट्र और धर्म की रक्षा करने के लिए आगे आना। इसके नाते निरंतर रातों दिन एक करके कार्य और काम कर रहे हैं। तो कठिन चुनौती तो है। आए दिन आप देखो ना, सोशल पे रोज अभी देखो, उठाकर देख लो, कोई धमकी, कोई मारने का, कोई घेरने का, बोलता सरकार बनेगी तो ऐसा कर देंगे, सरकार बनेगी तो ऐसा कर देंगे। कहने का भाव है कि हम अपने लिए क्या करते हैं? हम अपने लिए कुछ नहीं करते। ठीका करता, पट्टा करता, टेंडर करता। आज देश में लमसम, चाहे वो सपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस को, हर व्यक्ति जानता है किसी के पास कोई काम लेके जाएंगे तत्काल काम हो जाएगा। तो हम तमाम प्रकार से जो लोग कार्य करते हैं हम वो भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन हम वो सारे कार्य नहीं करते। हम सिर्फ हिंदू तो सनातन का ही कार्य करते हैं। तो हमारे हिंदू तो सनातन के विरोध में चाहे जो हो उससे दबते नहीं, उससे डरते नहीं, उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो इसके नाते कंट्रोवर्सी होता है, हमको सताया जाता है तमाम प्रकार की कठिनाई को झेलते हुए। और मरेंगे फिर आएंगे, मरेंगे फिर आएंगे, मरेंगे फिर आएंगे। मुक्ति की कामना है ही नहीं कि हमको मुक्त होना है। तो मौत तो एक ही बार आएगी, बार बार तो आएंगी नहीं। ठीक है। तो इसके नाते हमने अपने आप को सनातन को समर्पित कर दिया। एक ही भाव, एक ही भावना है कि हिंदू कैसे सुरक्षित रहे, हमारे मठ मंदिर कैसे सुरक्षित रहे, हमारे वेद पुराण शास्त्र कैसे सुरक्षित रहे, कैसे हमारे धर्म गुरुओं का मान सम्मान स्वाभिमान ऊंचा रहे, कैसे हमारे देवी देवताओं का प्रतिष्ठा
बची रहे, कैसे मठ मंदिर बचा रहे, इसके नाते रातों दिन एक करके राजू दास चलते ही रहते हैं, कार्य करते ही रहते हैं, चिल्लाते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। तो एक धार्मिक धर्मगुरु होने के साथ साथ जब राजनीतिक व्यक्ति से पाले पड़ता है तो कठिनाई तो होती ही है, लेकिन उस कठिनाई को सामना करते हुए और हम ठीक करते रहते हैं सबको। कौन सी जिम्मेदारी आपको ज़्यादा कठिन लगती है? एक हनुमानगढ़ी का मुख्य पुजारी महंत होना, महंत राजू दास का, और दूसरा राजनीतिक मंचों पे जाके सनातन का झंडा पताका फहराना, कौन सी जिम्मेदारी ज़्यादा कठिन है? दोनों कठिन नहीं मेरे लिए, दोनों एक अपने आप में अपार उत्साह और ऊर्जा भरी है। आप जब अपने तन को, मन को एकाग्र करके रखोगे तो साधुता में भी कोई कष्ट नहीं होगी। आप निरंतर आलसी नहीं रहेंगे तो सदैव आश्रम के प्रति चिंता और चिंतन करते रहेंगे, आश्रम की सेवा करते रहेंगे, और आपके अंदर राष्ट्र भाव, राष्ट्र प्रेम, समाज को जगाने की भाव, मानव को जगाने की भाव, हिंदू को एकत्रित करने का भाव, हिंदू को एक करने का भाव, तो राजनीतिक क्षेत्र में भी आपके लिए कोई कठिन नहीं, कोई समस्या नहीं। हम दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं और लगातार चलते रहते हैं। हम कहीं डिगते नहीं, कहीं हटते नहीं, सदैव चलते रहते हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं उन सनातनियों को कि मेरे साथ सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। लाखों लाख लोग प्राण देने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों तैयार रहते हैं? इसीलिए तैयार रहते हैं कि राजूदास सनातन संस्कृति, हिंदुत्व को लेकर आगे चलते हैं और निरंतर सनातन की ही बात करते हैं, चाहे अपना ही क्यों नहीं हो। अगर अपना भी है तो अगर उस सनातन के विरोध में बोलता है तो राजू दास डट पड़ते हैं, मरने और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके नाते हमको चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो मंदिर की व्यवस्था के क्षेत्र हो, हमको कोई कठिनाई नहीं। दोनों को हम एक साथ लेकर चल के कार्य और काम करते हैं। गुरु कृपा है और हनुमान जी कृपा है। गुरु कृपा से मंदिर की व्यवस्था में कोई हमको समस्या नहीं है और हनुमान जी की कृपा से राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने की हमको कोई समस्या नहीं। हमने वो दिन भी देखे हैं जब कई लोग राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे। आज राम मंदिर बनने के बाद देश विदेश से तमाम लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। तो आप इसको नहीं कह सकते कि कलयुग में सतयुग आ गया, द्वापर युग आ गया? नहीं, देखिए, हर युग में बेधर्मियों का कुछ न कुछ अंश रहा है। जैसे अभी तत्काल में यह अंधेरा हो जाए और फिर लाइट आ जाए, तो अंधेरा होगी तभी तो अंधेरा का भाव जान पाएंगे, अंधेरा में क्या होता है। लाइट आ जाएगी तो कैसा महसूस होता है। उसी प्रकार से अच्छे और बुरे समाज में लोग हैं। तो मुझको लगता है कि समाज दोनों को लेकर ही चलकर आगे बढ़ पाएगा। सिर्फ अच्छा ही अच्छा हो जाएगा तो फिर बुरे की पहचान कैसे होगा, और सब बुरा ही हो जाएगा तो समाज कैसे चलेगा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अच्छा व्यक्ति है उसको सदैव पॉजिटिव एनर्जी, ऊर्जा के साथ समाज के लिए कार्य और काम करना चाहिए। जो कुंठित मानसिकता के लोग हैं उनके लिए उपाय है कि आदमी जागरूक हो जाए और सिर्फ सब ठीक होता चलेगा। अगर मैं आपको दोबारा उसी सवाल पे आ रहा हूँ मैं, अगर आपको कोई अगर परिचय देना होगा, अगर महंत राजूदास जी को, महाराज जी को, अगर योगी आदित्यनाथ जी का परिचय देना होगा, तो आप कैसे परिचय देंगे? एक संत के तौर पे या एक सीएम के तौर पे? नहीं, पहले तो मैं परिचय दूंगा कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज एक बहुत बड़े मठ के मठाधीश, महंत और संत हैं। दूसरा परिचय दूंगा कि वो संत के साथ साथ वो शुद्ध रूप से राजनीति को भी इतने अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं कि जब राजनीति में संतत्व आ जाए, सनातन आ जाए, तो कहीं से भी राजनीति गंदा नहीं हो सकता, राजनीति गलत कार्य नहीं कर सकता। नहीं तो राजनीति को लोग ओछी समझते हैं, राजनीति को लोग गंदा समझते हैं, राजनीति को लोग नंगा समझते हैं। लेकिन जब संत उस भेष में होने के बाद राजनीति में आता है तो वो जल निर्मल हो जाता है, वो राजनीति भी निर्मल हो जाती है और राजनीति भी पवित्र हो जाती तो अगर आप ऐसे में आपको कोई पूछेगा कि महाराज जी को ज्यादा पसंद क्या है, महंत बनना या पॉलिटिक्स में आना? नहीं, महंत, संत बनना। संत बनना जी, संत बनकर आप सब कुछ कर सकते हो, राजनीतिक बन के आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है। संत बनकर ये पसंद है, संत बनना। कुछ दिन पहले एक वृंदावन के, आप जानते हैं, इंद्रेश जी महाराज जी हैं, कथावाचक हैं, कथा करते हैं। उनकी अभी हाल फिलहाल में शादी हुई है। लोग उनकी जो वो चॉपर से उतरे थे, उस चॉपर के बारे में कह रहे हैं
ताज होटल में शादी हुई थी उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। 200-250 करोड़ रुपए आपने शादी में पैसे खर्चा कर दिए। जबकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप एक तरफ तो कथा में कहते हैं कि शादी ऐसे कर देना चाहिए, बहुत नॉर्मल करना चाहिए और दूसरी तरफ आप 250 करोड़ खर्चा करते हैं। मतलब कथनी और करनी में बिल्कुल अलग है। लोगों का ये कहना था। खूब विरोध किया था। कुछ लोगों ने पक्ष भी रखा था कि नहीं ठीक है, अगर वो कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो कोई बात नहीं है। और कुछ लोगों ने खूब सोशल मीडिया पे और अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे खूब विरोध किया। अगर मैं आपसे पूछूँ, क्या नाम बताया आपने? इंद्रेश जी। जानते हैं आप उनको? बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जी, मैं जानता हूँ। और आभार है। निर्मल मन का बहुत कथा व्यास। इतना मधुर आवाज, क्या बात है! इतना सुंदर भगवान का भक्ति भाव से भजन सुनोगे तो आनंद आ जाएगा। उनकी आँखों में दिखता है। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि कथा व्यास संत है। हुँ, वो एक पारिवारिक कथा व्यास है। कोई हमारे जैसे लंगोटी धारण करने वाले समझ है बाबा मुझे। और विरक्त परंपरा का नहीं है। हुँ, हमारे जैसे लंगोटी धारण करके नागा साधु विरक्त परंपरा का नहीं है। हुँ, वो एक पारिवारिक संत हैं, तो पारिवारिक संत इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, चौपर से उतरना, कई करोड़ की शादियां, तो मुझको लगता है सब में ये दास इन्वॉल्व था और सब में इन्वॉल्व होकर जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, हुँ, जो मैंने हाव और भाव को देखा, मैंने देखा इंद्रेश जी को एक पल बिना ठाकुर जी के साथ चले नहीं। ठाकुर जी को उतारा, आगे एक वीडियो देखिएगा, मैं पालकी लेकर आगे चल रहा हूँ जी, ठाकुर जी, जी जी। को, पीछे पीछे इंद्रेश जी हैं। इस भगवान बात से कृष्ण इस को मैं बात को रख रहा हूँ, जो भी लोग कहते हैं तो मैं उनको मैं जवाब दे रहा हूँ। इन ठाकुर जी को लेकर वो जो दुनिया वाले लोग हैं क्या करते हैं, डिस्को डांस, दारू, मीट, मुर्गा, दारू, बेविचार, ये तो ये और ये में अंतर है ना। आप ये देखो ना, एक जो सनातनी एक कथा व्यास है जो कहता मोह माया की जरूरत नहीं है, वो भी इस मोह माया में है। वो किस प्रकार से इस मोह माया में है वो दिखाना चाहता हूँ आपको कि एक संतत्व के भाव से उस सामग्री का उपभोग करना और एक देवत्व का भाव से उस संसाधन का दुरुपयोग करना, ये एक संत और एक समान व्यक्ति में फर्क है। और आपने कहा कैसों करोड़, उन बेचारे के एक पैसा नहीं लगा, ना उनके पास एक पैसा है। सब किसने दिया? भक्तों ने। एक भी रुपया मेरे जानकारी में उनका नहीं है, चाहे वो चौपर हो, चाहे वो महंगे होटल हो, चाहे हम लोगों को उन्होंने अभी मैं बंद है नहीं तो मैं दिखा था, हम लोगों को उन्होंने दिया है जो है एक चांदी की मूर्ति लेकर दी है। तो वो तो बेचारे ला नहीं सकते, उतना तो उनके पास आए है नहीं, दिया किसने? भक्तों ने। इतना सुंदर वो कथा कहते हैं, इतना सुंदर वो भजन गाते हैं कि उनके भजन सुनकर लोग मंत्र मुग्ध हो जाता है। तो तमाम भक्त थे जिन्होंने खूब 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 उत्सव रूप में मनाया। और देखिए जब गाना चल राधे राधे, मतलब आज के जैसे डिस्को और ये डांस करके थोड़े ना हुआ है, वो हुआ तो शुद्ध भक्ति भाव में। भक्ति वो भाव, वो स्वभाव सदैव अपने आप को भगवान को समर्पित करके। मैं आगे बैठा था, आप 20 वीडियो देखिएगा कि अब मैं रो रहा था, साधु होके मैं रो रहा था। उस शादी में मैं ही एक विरक्त भाव वाला बाबा बैठा था, बाकी सब के सब शादीशुदा वाले थे। एक सिंगल, उनके शादी में एक सिंगल मैं बाबा बैठा था ओनली, और बाकी सब पारिवारिक थे। लेकिन जब सुंदर भजन भगवान कृष्ण का बज रहा था, ठाकुर जी का, देखिए अपने विवाह करने से पहले ठाकुर जी के विवाह कराना, उसी जगह पर जो कार्य अपने साथ होना था वो पहले ठाकुर जी के साथ कर रहे थे, फिर अपने साथ कर रहे थे। तो इस प्रकार से वैदिक विवाह सबको करना चाहिए, जिसके पास भगवान ने सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया, उनको इसी प्रकार से धन का सदुपयोग लोगों के धन का करना चाहिए, ये ना कि दुरुपयोग करना चाहिए। मांस, मुर्गा, दारू, बेभिचार में शादी पार्टी नहीं होनी चाहिए। बाकी लोग, आपने जो कहा वो बाकी लोग समझ जाएँगे, समझदार हैं। विरोध उनका इसी बात पे था कि एक तरफ तो आप ये कहते हैं, मोह माया ये नहीं। कथनी है, मोह माया मत करिए, शादी ऐसे मत करिए, और एक तरह से करनी में आपके ऐसा है। इस बात को लेके लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। नहीं, लोग उसलिए विरोध कर रहे थे। नहीं, विरोध कर कौन रहा था? ये सोचनीय विषय है। उनके पुराने वीडियो खंगाल के लाके दिखा रहे थे कि देखिए इनकी क्या है। ना, ये नहीं। विरोध कर कौन रहे थे? मैं ये बोल रहा हूँ, विरोध करने वाले वो लोग थे जो कभी सनातन को पढ़ा नहीं, सनातन को जाना नहीं, सनातन से संवाद नहीं किया, किसी संत के चरण का कोई फोटो नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कभी किसी संत के सानिध्य में बैठा नहीं,
वो कहा कौवा कान ले गया, ऐसे लोग विरोध कर रहे थे। हम्म। एक भी सनातनी इस प्रकार का विरोध नहीं कर रहा था। जब सनातनियों ने देखा वीडियो को, भाव को समझा, उनको समझा, उनके सानिध्य में कथा सुनी, तो वो कभी इस चीज का विरोध नहीं किया। विरोध वही लोग किया जो भगवान राम का विरोध करते थे, विरोध वही लोग किया जो भगवान कृष्ण का विरोध करते थे, विरोध वही लोग किया जो भगवान बुद्ध का विरोध करते थे, विरोध वही लोग कर रहे थे जो भीमराव अंबेडकर साहब का विरोध करते धीरेन्द्र शास्त्री, इंद्रेश जी जिनको अपना बड़ा भाई मानते हैं, 4 दिन बड़े बड़े भाई मानते हैं, उनकी पर्ची निकालने पे भी कई लोग कई चीजें कहते हैं। लेकिन मैं महाराज जी आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप उनके साथ रहते हैं, कई सारे जो अभी हिंदू राष्ट्र निकला था रैली, हालांकि वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक चीज है जो लगातार लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके साथ रहते हैं, रैली में भी जाते हैं, अधिकतर मैं देखता हूँ आपको, अधिकतर देखता हूँ। तो महाराज जी आपका क्या, आपने क्या भापा, क्या पाया? आभार व्यक्त करता हूं, उनके माता पिता को प्रणाम करता हूं। ऐसे महापुरुष धरती पे बार बार नहीं आते। सबसे कम उम्र का एक युवा सन्यासी जो निरंतर जीवन जीता है समाज के लिए, एक कम उम्र का युवा सन्यासी जो सदैव राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित रखता है, एक कम उम्र का युवा सन्यासी सदैव सोचता है शोषित वंचित की बेटियों को अपना बेटी बनाकर शादी करे, दान का पैसा, मठ का पैसा, पैर पे चढ़ावा का पैसा, कथा का पैसा एकत्रित करके उनको लगाने का प्रयास करता है। एक युवा सन्यासी जो उस क्षेत्र में इतना ज्यादा कैंसर रोगी हैं, कैंसर संस्थान भीख मांगकर बनाने का प्रयास करता है। एक युवा सन्यासी सदैव कैसे हिंदू परेशान है, प्रताड़ित है, किसी भूत प्रेत बैताल से परेशान है, किसी बाहरी वातावरण से परेशान है, वो कैसे ठीक हो, इसके नाते रातों दिन एक करके दुआ करके भभूत करके भगवान का नाम लेकर शक्ति से उसको ठीक करने का कार्य और काम करता है। ऐसा पुरुष धरती पर बार बार नहीं कभी काल आता है। वो निरंतर भक्ति से भाव से जिस प्रकार से कार्य करने का वो काम करते हैं, वो मुझको लगता है कि उनके साथ सनातन एकता पद यात्रा हो, चाहे उसके पहले का सनातन एकता यात्रा हो, सदैव उनके साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर चलता हूं। इसलिए क्योंकि वो दो लोगों को राष्ट्रवादी बनाना चाहते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो कृष्ण जन्मभूमि का भव्य मंदिर निर्माण हो वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि समाज की जो आपने पहले हमको क्वेश्चन किया, जो समाज जो आपने पहले हमसे क्वेश्चन किया कि छुआछूत ऊंच नीच के भेदभाव कैसे खत्म होगा, ऐसे महात्मा तो सड़कों पे आएंगे, रोडों पे आएंगे, उन हिंदुओं के साथ बैठेंगे, उनको अपने साथ खाना खिलाएंगे, उनके दुख में शामिल होंगे, उनके बेटी को अपना बेटी मानकर विवाह करेंगे, उनके जो दो दुख है रोग है अपना रोग समझकर हॉस्पिटल का निर्माण करके उनका इलाज कराएंगे, तो मुझको लगता है कि वाकई में वही साधु है। बाकी माला फेरने से, कंठा पहन लेने से, तिलक पोत लेने से कोई महात्मा नहीं हो जाता है। मन को निर्मल बनाना पड़ेगा, मन को पवित्र करना पड़ेगा, हिंदुओं की चिंता और चिंतन करना पड़ेगा। हाँ, ये साधन का ये उपक्रम है, लेकिन साधन के उपकरण तभी तक सुरक्षित है जब हिंदू सुरक्षित रहेगा, हिंदू बहुसंख्यक रहेगा, तभी तक हम शांति से माला फेर सकते हैं। आसपास सभी हिंदू मुसलमान बन जाए तो क्या हम यहाँ बैठकर माला फेर सकते हैं? अभी देखा ना बांग्लादेश में कूट कूट पीट पीट कर मार दिया। तो इसी के नाते हम बागेश्वर सरकार के साथ में इसके नाते निरंतर आपने हमको देखा होगा हिंदुत्व के कार्यक्रम में, सनातन के कार्यक्रम में, तो एक वो अद्वितीय महात्मा है जो एक गृहस्थ परंपरा, कोई विरक्त नहीं है, गृहस्थ परंपरा के हैं, वो कोई लंगोटी धारण नहीं किए हैं, वो आप ही के जैसे वाले लोग हैं, लेकिन उनका भाव, उनका स्वभाव, उनकी आचार, उनकी व्यवहार, उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनकी खाने की, पहनने की, ओढ़ने की, भोजन की, सब सात्विक प्रवृत्ति का है। शुद्ध रूप से एक सनातनी संत, राष्ट्र को समर्पित संत, समाज को समर्पित एक संत। आधुनिक समय में या आधुनिक समय में सनातन धर्म की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? महाराज जी, मैं जैसे धर्मांतरण, जैसे कि धर्मांतरण, सेक्युलरिज्म, सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आज आधुनिक भारत में सबसे बड़ी चुनौती सनातन की रक्षा के लिए सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म का पैमाना अलग अलग तरीके से हिंदुस्तान के लोगों ने आक रखा है। अभी जब बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा है तो उस पर सब मौन है। भारत में बांग्लादेशी रोहिंग्या पकड़े जाते हैं तो सब लोग चिल्लाना करते हैं, पेट फाड़ लेते हैं, आवाज निकालने लगते हैं जी। तो शुद्ध रूप से सेकुलरिज्म शब्द को समाप्त करके और एक समावेशी शब्द को लाना चाहिए। और सेकुलर का मतलब होता है धर्म के जय हो, अधर्म का नाश हो,
प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो। लेकिन यहाँ देखते हैं सेकुलर का शब्द ये है कि सनातन को गाली दो, संतों को गाली दो, भारत माता को डायन करो, वंदे मातरम नहीं बोल सकते, साधु हिंसक होता है, हिंदू हिंसक होता है, साधु चोर नीच लुटेरा होता है, हिंदू बलात्कारी होता है, हिंदू नीच होता है, रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है, फाड़ना चाहिए, जलाना चाहिए, प्रतिबंध करना चाहिए, हिंदू कोंडम है, हिंदू नीच है, हिंदू एड्स की मतलब एड्स, मतलब ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग राजनेताओं ने नेताओं ने किया, उन सारे विषयों को रख रहे हैं। लेकिन किसी भी प्रकार से हम सनातनी किसी को कुछ करते नहीं है। एक चीज़ मुझे और लगता है कि इसमें जो लोग हैं, हम जैसे जो लोग हैं, उनका भी बहुत दोष है, क्योंकि वो चुप रहते हैं। अगर आप किसी मुसलमान को या किसी जिहादी को अगर उनमें से जाके अगर किसी को ये बोल दो आप कि नहीं ऐसा है, अगले दिन देखिए प्रोटेस्ट हो जाएगा। नहीं, मैं आपको घटना आप बता दूं आपको, आप सही कह रहे हो। आप प्रश्न पूछ रहे हो तो आप इस विषय को नहीं रख सकते हो, मैं इस विषय को रख रहा हूँ। अभी तत्काल की घटना आपने देखा बिहार का एक मुख्यमंत्री एक हिजाब वाला मामला कह रहे हैं आप? ऐसे परिवार से, एक सामान्य परिवार से, पीडीए परिवार का व्यक्ति है, और वह व्यक्ति हिजाब खींचा। हिजाब किसका खींचा? डॉक्टर का खींचा। डॉक्टर मतलब भगवान। मानते हैं सब। डॉक्टर मतलब भगवान। अगर हम परेशान हैं, प्रताड़ित हैं, जैसे मुझको दर्द है, डॉक्टर ने दवा लिख दिया, अब मुझको आराम मिल रहा है घाव में, तो कष्ट, माला फेरने से कष्ट नहीं गया ना, खाली माला फेरने से कष्ट नहीं गया ना, शरीर का जो व्याधा है, जो रोग है, उसमें औषधि आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो औषधि खाया तो राहत मिली। तो ऐसे डॉक्टर मतलब भगवान, तो भगवान को पर्दा कैसे? नंबर 1। नंबर 2, अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर का काम है सेवा परमो धर्मः। सेवा के कार्य में आप आ रहे हो, किसी संगठन का मुखिया बनने नहीं आ रहे हो, किसी धर्म का धर्मगुरु बनने नहीं आ रहे हो। अगर किसी धर्म का धर्मगुरु बनना होता है तो आओ सीताराम 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 करो। अगर इस्लाम को मानते हो तो नारे हो तकबीर, अल्लाह अकबर करो, अल्लाह अल्लाह करो। तो क्या करने के लिए डॉक्टर बनने आ गए? लेकिन आप देखो कि पूरे देश में प्रोटेस्ट, सोशल पे उल्टा सीधा, पाकिस्तान से धमकी, अदर कंट्रियों में वो इस प्रकार का शोर शराबा। आपने देखा होगा मोहम्मद साहब के कार्टून बना, किस देश में बना है ध्यान नहीं, हमारे अंदर से डेनमार्क में कहाँ बना पता नहीं। 3 घंटे में 9 के 9 पत्रकारों की हत्या हो गई, 9 पत्रकार मार दिए गए, पूरे देश में प्रोटेस्ट चला। आपने देखा होगा, मैं भी उस डिबेट में था, नूपुर शर्मा डिबेट में थी, और नूपुर शर्मा ने कोई गलत नहीं कहा था। जब एक मलक्ष, एक राक्षस ने शिवलिंग पे टिप्पणी किया तो उसने कहा कि वो 9 साल हमारे आराध्य हैं, उस पर टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। मैं भी मोहम्मद साहब पर बोल सकती हूँ कि मोहम्मद साहब ने 6 वर्ष की कन्या के साथ, अपने ही बेटी के साथ निकाह किया, और 9 वर्ष में 1 महीने भूखे रखकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया। पूरे देश में चला कि नबी का अपमान, 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 नबी का अपमान कह के क्या हो गया? कमलेश तिवारी का गला काट दिया गया, कन्हैया तिवारी का गला काट दिया गया। तो वो इतने कट्टर होते हैं, को कट्टरता के बल पे इस्लाम है। इस्लाम का नहीं संस्कृति है, ना तो संस्कार है, ना तो आचार है, ना तो विचार है, ना तो व्यवहार है। शुद्ध शुद्ध शुद्ध। आपने देखा होगा, हजारों वीडियो आपको मिल जाएगा जो मौलाना बोलेगा कि बीवी का दूध दूसरे को भी पिलाओ, बीवी सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन होती है। सनातन में क्या होता है? नारी तू नारायणी, देवी के रूप में, शक्ति के रूप में, जगदम्बा के रूप में, भवानी के रूप में उनका सम्मान है, पूजा है। सीताराम, राधे श्याम, ठीक है। यह भाव सनातन का है और वह भाव इस्लाम का है। तो जब ये कट्टरपंथी कट्टर के बल पे डरवाते हैं, हम सनातनी हैं, कोई कुछ बोल दे कोई मतलब ही नहीं। इसके नाते मैं फिर निवेदन करता हूं कि जब तक कट्टर नहीं बनेंगे धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति, ना तो धर्म की रक्षा हो पाएगा और ना राष्ट्र की रक्षा हो पाएगा। जब ना धर्म बचेगा ना राष्ट्र बचेगा तो जाति लेकर खूंटी पे टांगोगे क्या? आज अन्य देशों में जो हिंदुओं को मारा जा रहा है, मुस्लिम कंट्रियों में, क्या जाति देख के मारी जा रही है? धर्म देख के मारा जाएगा, तो हिंदू हो मार डालो। तो इसके नाते
धर्म के प्रति कट्टर होना पड़ेगा और सजग होना पड़ेगा, तभी राष्ट्र बचेगा, तभी धर्म बचेगा, तभी संस्कृति बचेगी, तभी हम और आप बचेंगे, तभी मकान बचेगा, दुकान बचेगा, ये मठ बचेगा, ये शंकराचार्य बचेंगे, रामानंदाचार्य बचेंगे, ये रामानुजाचार्य बचेंगे, तभी छत्र लेक चलेगा, तभी चमर लेक चलेगा, तभी लोग इनकी आरती करेंगे, पूजा करेंगे, चरण दबाएंगे, तभी इनको बुलाएंगे, कथा सुनेंगे। और नहीं तो कौन, जब हिंदू ही नहीं बचेगा, चादर फादर में चले गए, एक तरफ तो ईसाई मिशनरी इतने तेजी से लगकर धर्मांतरण करा है। अभी तत्काल में त्योहार आ रहा है, बताओ, ईसाइयों का कोई विरोध हो रहा है? कोई विरोध नहीं हो रहा है। होली आ जाता तो लोग चिल्लाने लग जाते हैं, पानी मत बहाओ। दीपावली आती है तो अरे दिए मत जलाओ, पटाखे मत छोड़ो। अभी आ रहा है, इतने पटाखे जलेंगे, कोई नहीं कहेगा कि प्रदूषण हो रहा है। तो ये सिर्फ सनातन में ही ऐसा भाव और स्वभाव है, तो कट्टर बनना पड़ेगा। जब तक कट्टर नहीं बनेंगे तब तक कार्य और काम नहीं चलेगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और राहुल गांधी अभी तक रामलला के दर्शन नहीं किए। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो इटावा में सैफई में राम मंदिर बनवा रहे हैं, बहुत भव्य। इनके बारे में क्या कहेंगे महाराज? नहीं, देखिए, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी वहां राम मंदिर बना रहे थे, अच्छी बात है, बनाएं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कष्ट हमको इस बात की है कि व्यक्तिगत जीवन बहुत अच्छा बना लेना, लेकिन वो व्यक्तिगत नहीं हो, ये राजनीतिक व्यक्ति हैं। वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते, अभी कुछ दिन पहले मैं एक उनका वीडियो देख रहा था कि एक जगह चादर चढ़ाने गए थे, लेकिन वो अयोध्या नहीं आ पाए, राम मंदिर नहीं आ पाए, क्योंकि पूज्य माननीय मुल्ला मुलायम सिंह जी ने निहत्थे राम भक्तों के सीना गोली से छलनी किया। हमको लगता वही भाव, उसी भावना के साथ अखिलेश यादव जी अयोध्या नहीं आ पा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, एक तरफ तो दत्तात्रेय गोत्रीय ब्राह्मण अपने आप को कहने वाला देश का सबसे ज्यादा उम्र का युवा व्यक्ति अपने आप को कहता है कि हम युवा भी हैं, और अपने आप को कहता है कि हम भी ब्राह्मण, हम भी हिंदू हैं, लेकिन हिंदुत्व पे और हिंदू पे उनका मत भिन्न है। कभी भी सनातन से अनुराग नहीं, सनातन से प्यार नहीं, सनातन से प्रेम नहीं, कभी भी वो हिंदू हिंसक है। क्या क्या शब्दों का, मंदिर नौजवान जाता है लड़की छेड़ने के लिए। जब ये हनुमानगढ़ी आए थे तो मैं अंदर पूजा कर रहा था, यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष थे माननीय निर्मल खत्री जी, उन्होंने कहा राजू दास जी आशीर्वाद दीजिए, राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने। मैंने निवेदन किया कि भगवान राम टेंट में है, आप विपक्ष में हैं, आप भी आवाज उठाओ कि राम मंदिर बनना चाहिए। महोदय, एक निवेदन है कि आपने कहा था मंदिर नौजवान जाता है लड़की छेड़ने के लिए, आज 1 वर्ष हो गया, आप किस लिए आए हैं? भगे बहुत तेज। तो कहने का भाव है कि ये लोग शुद्ध रूप से कालनेमी लोग हैं, ये गिरगिट जैसे रंग बदलते हैं। इनको सनातन से अनुराग नहीं, प्यार नहीं, प्रेम नहीं। अगर सनातन से अनुराग होता, प्यार होता, प्रेम होता, तो क्या कहते कि जो है गौशाला से बदबू आती है, अखिलेश जी ने कहा। क्या ये कहते कि हिंदू कहीं पर भी एक पत्थर रख देता है पीपल के पेड़ के नीचे और झंडा बांध देता है, बोलता है मंदिर है? कभी उन्होंने कहा कि मुसलमान कहीं जो है ईटा रखकर और चादर चढ़ा देता है, मजार बना पूजा करने लग जाता है? कभी ये शब्द उनके मुख से आपने सुना? कभी उनको कहते हुए सुना? उत्तर प्रदेश में वोट बैंक राजनीति है, अब बदल गया है। हाँ, बचा रहे हैं वो। अब जो हिंदुत्व की बात करेगा वही हिंदुस्तान में राज करेगा। अभी हमने जूते मारकर बिहार में ठीक कर दिया पीडीए के लोगों को। पीडीए का नारा जो देते थे, पीडीए 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 पीडीए, पीडीए का मुख्यमंत्री फिर से बन गया। और जो लोग सनातन को गाली देते थे, हिंदुत्व को गाली देते थे, वो लोग आज क्या स्थिति होगी, हाशिए पे आ गए, सीट नहीं जीत पाए। तो अब देश में हिंदू जग चुका है, हिंदू जागरूक हो चुका है। हिंदू जो सदैव जो लोग सनातन को गाली देते थे, आज ठीक हो गया है। तो मुझको लगता है कि अब जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो सनातन की बात करेगा, जो संस्कृति की बात करेगा, राम की बात करेगा, कृष्ण की बात करेगा, जो भगवान बुद्ध की बात करेगा, जो भगवान महावीर की बात करेगा, जो बाबा साहब अम्बेडकर की बात करेगा, वही हिंदुस्तान में राज करेगा। बाकी अब ये चादर और फादर वाले बिल में घुस जाएंगे। इनको बिल में घुसाकर, मारकर, तोड़कर और ऐसे ढक्कन बंद कर देंगे, खुलने नहीं देंगे, उसी में कूच कूच कर मार डालेंगे। महाराज जी, हम इस पॉडकास्ट के अंतिम दौर में हैं, एकदम खत्म के दौर पे हैं। बंगाल में बीजेपी जीतेगी, आप क्या भविष्यवाणी करते हैं इस पे? आपकी भविष्यवाणी? नहीं, मेरी भविष्यवाणी यह है कि हिंदू जागरूक हो रहा है, हिंदू जगे और हिंदू जगेगा। ये बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस, टीएमसी की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं हिंदू अगर नहीं जगा तो बंगाल बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक। और अगर बंगाल बांग्लादेश हो गया
तो हमारे 7 राज्य कट जाएंगे। अभी आपने देखा होगा हुमायूं कबीर ने क्या कहा था, NH-38 को हम कब्जा कर लेंगे। मैं रात में गया था NH-38 के 20 किलोमीटर आसपास, 10 किलोमीटर इधर और 10 किलोमीटर उधर। आपने देखा होगा मुस्लिम बाहुल इलाका बन गया है और पूरा कब्जा मुसलमानों का है। इसके नाते हुमायूं कबीर ने कहा कि हम NH-38 कब्जा कर लेंगे। यह बीजेपी की जीत की बात नहीं है, बीजेपी जीतेगी वहां पर, तब जाकर वहां आतंकवादियों का मनोबल डाउन होगा, तब वहां हिंदू जी पाएगा। वहां के हिंदुओं का हालत बहुत खराब है, चाहे वो संदेश खाली की बात देख लीजिए और चाहे हुमायूं कबीर जहां मस्जिद बना रहा है उस आस पास की स्थिति देख लीजिए मुर्शिदाबाद की। वहां की हिंदू त्रस्त है, परेशान है, प्रताड़ित है और चिल्ला रहा है, लेकिन कोई सहयोग करने वाला नहीं है। ममता दीदी डायन के रूप में कार्य और काम कर रही है। मैं अभी गया था, 7-8 तारीख वहां पर था। मैंने कहा मीडिया के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, दीदी तुम सुरक्षित तभी तक हो जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। हुमायूं कबीर ने कहा कि अब तुमको कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे, तुमको कुर्सी से नीचे उतार देंगे। तो दीदी को सोचना चाहिए ना, जिस दिन मुसलमानों को नेता मिल जाएगा, जैसे बिहार में देखा होगा ओवैसी 5 सीट जीता। आपने देखा होगा कि ओवैसी अयोध्या जैसे क्षेत्र में 2 पार्षद ओवैसी के हैं। ओवैसी अयोध्या जैसे क्षेत्र में सपा से ज्यादा वोट पाता है मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर। तो मुसलमान कभी भी किसी दल के, किसी पार्टी के नहीं हो सकते हैं। जिस दिन जैसे पाकिस्तान के नायक जो थे जिन्ना, जिन्ना के रूप में ओवैसी कार्य और काम कर रहा है, मदनी के रूप में, मदनी देखिए किस प्रकार से जिन्ना से भी जहरीला मदनी है, और मदनी जिसका सपोर्ट और समर्थन करता है मुसलमान उसके साथ हो जाते हैं। तो इसके नाते मुझको लगता है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने से ही बंगाल बच पाएगा, नहीं तो बंगाल वृहद बांग्लादेश में समाहित हो जाएगा। इसके नाते मैं उम्मीद करता हूं कि बीजेपी ही जीते। बीजेपी नहीं जीतेगी तो वहां हिंदू जी नहीं सकता है, हिंदू तिल तिल करके मर जाएगा। हिंदुओं को पश्चिम बंगाल छोड़कर अदर प्रदेश भागना पड़ेगा। इसके नाते बीजेपी ही जीतेगी, बीजेपी को ही जीतना चाहिए, बीजेपी को ही सपोर्ट करना चाहिए और बीजेपी को ही सब लोग समर्थन करके लोगों को जिताना चाहिए। महाराज जी, आखिरी के मेरे 2 सवाल हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के एक नेता हैं। उनका एक बयान मैं कोट कर रहा हूँ, हराम में भी राम है। सदन चलते वक्त उन्होंने ये बयान दिया था। संजय सिंह को क्या बोलेंगे आप? संजय सिंह जहां भी मिलेगा जूता लेके हम भी मारेंगे और अपील करेंगे लोगों को भी जूता से स्वागत करना चाहिए। संजय सिंह तुम राजनीति कर रहे हो, राजनीति करो, दम हो तो मोदी जी से लड़ो। चोर हो मोदी जी से लड़ नहीं सकते, चोर हो योगी जी से लड़ नहीं सकते। तो मोदी जी और योगी जी से लड़ नहीं सकते हो तो भगवान राम इतने सस्ता है, आसान है। तुम हराम शब्द का प्रयोग कर दिया कि हराम में भी राम है। ये कौन सी भाषा है? आप बोल सकते अल्लाह का नाम ले लो, यीशु का नाम ले लो, नहीं ले पाए अल्लाह और यीशु का नाम। सिर्फ सनातन पे ही टिप्पणी क्यों? इसके नाते ऐसे लोगों को, हिंदुओं को जागरूक होकर कट्टर बनकर जूता से सेवा करना चाहिए, तभी ये मानेंगे। इनके लोग मुझको धमकी दे रहे थे फोन करके, आपने देखा हो कई चैनल पे इन लोगों ने वायरल भी किया हमारी उसकी वार्ता। मैं शालीनता से बात कर रहा था, वो बोल रहे थे तुम हिंदू के ठेकेदार हो, तुम ही सनातन पे कॉपीराइट कर रखा है। ऐसे शब्दों का, ऐसे भाषा का लोकतांत्रिक व्यवस्था में, प्रजातंत्र में एक संत से ऐसे करके बात कर रहे थे, तो समान हिंदू को जीने देंगे? ये सब के सब राक्षस हैं। आपने देखा होगा संजय सिंह का पहले का बयान, उसने क्या कहा कि ये परिवार की पार्टी है। ये कौन? तो अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, मुलायम यादव। ये कौन? बिहार तेजस्वी यादव, फला यादव, फला यादव, फला यादव। ये कौन? तो सोनिया गांधी। ये कौन? इंदिरा गांधी, चाचा नेहरू, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी। ये सब के सब परिवार के पार्टी। आज इन्हीं परिवारों का चरण चुम्बन कर रहा है संजय सिंह और सनातन पे टिप्पणी कर रहा है। ये तो नहीं चलेगा। मैं तो निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ हिंदुओं से, सनातनियों से, भाई राजू दास के थोड़े ना राम है, राम तो सबके हैं, सनातन सबके हैं। तो आप लोगों को आगे आना चाहिए। मैं उन वीर शिरोमणि क्षत्रियों से मैं अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, जिनका जन्म धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रियों की हुई है, वो क्यों चुप है, वो क्यों मौन है, वो क्यों शांत है? वो बोल रहा था कि मैं फला छत्री ही बैस का हूँ, छत्री हूँ, और तुम ऐसे संजय सिंह को बोल रहे हो।
ऐसे शब्दों का, भाषा का राजू दास के लिए प्रयोग कर रहे थे। तो कहने का मतलब है, मैं तो जहां भी मिलेगा संजय सिंह, जूता मैं पहनता नहीं हूं, दौड़ का किसी चरण को निवेदन करूंगा, भैया अपनी जूता दे दो, और जूता से संजय सिंह को मारूंगा, और कुछ नहीं। महाराज जी, मेरा एक आखिरी सवाल, हमारे यहाँ सनातन में गुरु शिष्य की परंपरा है, गुरु और शिष्य की परंपरा है। यूट्यूब पे आप आजकल सारे गुरु बैठे हुए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? यूट्यूब पे आजकल सारे गुरु बैठे हैं, उनके कोई शिष्य नहीं है, सब गुरु बैठे हुए हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आह्वान करता हूँ, गुरु शिष्य की सनातन परंपरा में गुरु शिष्य की बहुत विशेष महत्वपूर्ण योगदान है। गुरु का भी, शिष्य का भी। शिष्य का भी गुरु के प्रति समर्पणशील भाव से, सेवा भाव से, समर्पण भाव से शिष्य का कर्तव्य है गुरु का सम्मान करना, और गुरु का भी भाव शिष्य के प्रति, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति निरंतर एक सम भाव से, राष्ट्र के भाव से, समर्पित भाव से सदैव गुरु को निरंतर राष्ट्र रक्षा की चिंता और चिंतन करना चाहिए। गुरु को सदैव धर्म रक्षा की चिंता और चिंतन करना चाहिए। सोशल पे, तमाम यूट्यूब पे सभी बहुत बहुत गुरु बैठे हैं, एक से एक गुरु बैठे हैं, जो अपने आप को सिर्फ गुरु, बाकी सबको बेकार, आप जहाँ वो कर रहे हो वहां मैं समझ रहा हूँ, वो अपने को ही सिद्ध मानते हैं, अपने को ही महान मानते हैं, बाकी किसी को गुरु मानने के लिए तैयार ही नहीं है। शिष्यत्व स्वीकार करने को व्यक्ति तैयार ही नहीं, सबको गुरु, किसी को नहीं छोड़ता, सब पर टिप्पणी करता है। महोदय, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। महाराज जी, ऐसे भाव, ऐसे स्वभाव, ऐसे आपके विचार, जो सबको गाली देना, ये तो नहीं चलेगा बाबा। आपको, आप एक पारिवारिक घर गृहस्थ भगवे चोले में कथा कह के अपने जीवन की यापन करते हो, अच्छी बात है, भगवान ने विद्वता दी है, लेकिन विद्वता का यह मतलब नहीं होता है कि तुम सबको गाली दोगे, सबको चोर, नीच, लुटेरा, डकैत, बदमाश, बेविचारी, बलात्कारी तक तुम कह देते हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग आप करते हो, ये कहीं अच्छी बात है क्या? यही विद्वान होता है क्या? यही महापुरुष होते हैं क्या? यही विद्वता आपकी है क्या? यही आपकी शास्त्र है क्या? यही आपका वेद है क्या? यही आपका उपनिषद है क्या? यही आपका पुराण पर पकड़ है कि ऐसे सभी महापुरुषों को किसी को आपने नहीं छोड़ा है? सब पर टिप्पणी करना, सब पर असभ्यता पूर्वक बातें करना, सब पर कौवा कान लेके गया और तुम उसी पर चल पड़ते हो। अरे उन महापुरुषों के बारे में जानो, उठो, बैठो, चिंतन करो, चिंता करो, तब बोलो ना। ऐसे तो नहीं काम चलेगा। तुम ही एक महापुरुष हो, बाकी सब चोर है, नीच है, गिद्ध है, ये तो नहीं चलेगा। ऐसे भी लोग सोशल पर गुरु बनकर बैठे हुए हैं। जी महाराज जी, आप मेरे हर सवालों का खूब मुखर होकर आपने जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन मानिए, मुझे बात करके आपसे काफ़ी अच्छा और बेहतर महसूस हुआ। आज हमारे साथ आप जुड़े, बातचीत हुई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी। बस 2 मिनट, 1-1 मिनट 2-3 बिंदुओं पे लूंगा। एक तो जी। पहला विषय लूंगा, नौजवानों से अपील करूंगा, धर्मो रक्षते रक्षता, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। अगर आप जागरूक नहीं हुए, आप एक नहीं हुए, जातिवादता में बटे रहोगे, तो फिर एक दिन सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान से जैसे तुम खत्म हो गए, वैसे खत्म हो जाओगे। जैसे बांग्लादेश से तुम मारे जा रहे हो, एक दलित बेटा बांग्लादेश में मारा गया, कोई नहीं बोला, सब मौन है, सब चुप है, सब शांत है। हम जब बंगाल में विवाद चल जब बांग्लादेश में विवाद चल रहा था, जब मैं संयुक्त राष्ट्र संघ को घेरने गया था, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय को, तब हमारी गिरफ्तारी हुई, 2 दिन जेल में था। सब मौन थे, सब चुप थे, सब शांत थे, लेकिन कुछ लोग आगे आए, उनको भी साधुवाद है, आभार है, धन्यवाद है। तो संघे शक्ति कलयुगे, जब आप एकता रखोगे, एक भाव रखोगे, एक स्वभाव रखोगे, तभी हिंदू सुरक्षित रहेगा। जब हिंदू सुरक्षित रहेगा, तब तुम सुरक्षित रहोगे, तुम्हारी रोजी रोजगार, व्यवसाय सुरक्षित रहेगा, नहीं तो जय सीताराम हो जाएगा। दूसरी बात मैं निवेदन करता हूँ, थोड़ा नशा से दूर हो, नशा से दूर, दारू पीना बंद करो, व्यभिचार करना बंद करो। तीसरी बात मैं निवेदन करता हूँ, पर्यावरण पर आपको जागरूक होना पड़ेगा। जब पर्यावरण पे पौधे लगाओ, सफाई, शुद्धता जरूरी है, उस पर जोर दो, वो कार्य करो, तब जाकर राष्ट्र, धर्म और संस्कृति बच पाएगा। तो मेरे नौजवान साथियों से अपील है, निवेदन है कि राष्ट्र रक्षा के लिए आगे आइए, पर्यावरण रक्षा के लिए आइए, धर्म रक्षा के लिए आप नौजवान साथी को आगे आना पड़ेगा। तब जाकर तीनों जब व्यवस्थित रहेगा, शुद्ध रहेगा, तभी आप और हम रह पाएंगे। वंदे मातरम, जय श्री राम। सत्य सनातन वैदिक धर्म कीजिए, भारत हिंदू राष्ट्र कीजिए। और मैं निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि इनके व्यूअर्स बढ़ेंगे, मेरे लोग जानने वाले बढ़ेंगे। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जन जन तक ये विषय, ये बात, ये संवाद, ये चर्चा इतने
कठिन समस्या में ये मुझको ढूंढ पाए और इतना अथक प्रयास करके मैं टेटे 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 आपके सामने में बोल रहा हूं, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि लोग सनातन पर, संस्कृति पर, हिंदू पे, हिंदुत्व पे, राष्ट्र पर चर्चा करे, मनन करे, चिंतन करे, जाने और जनाए और संवाद करे, लोगों को जागरूक करे। तो इतना ये बेचारे प्रयास करके हमको ढूंढ कर ये संवाद कर रहे हैं, ये मामूली बात नहीं है। तो इनके जितने दर्शक हैं, जितने दर्शक हैं देखने वाले, हम जो भी 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5 माला जो भी करते हो, वो सारे पुण्य हम आपको देते हैं कि आपके जीवन में सुख आए, समृद्धि आए, शांति आए और फिर आप आगे बढ़ो। और आपके ये कैमरामैन, आपके सहयोगी, आपके लिए हम जो भी एकाध माला हनुमान जी के चरण शरण में कर सकते हैं वो करके आपके जीवन में हम मंगल कामना करते हैं। तो सभी दर्शकों को खूब मंगल कामना, खूब आशीर्वाद, आपके कैमरामैन को भी खूब आशीर्वाद और आपको भी खूब 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 आशीर्वाद। ऐसे ही और विभिन्न धर्म गुरुओं से, एक न रुकना, ऐसे ही आप विभिन्न धर्म गुरुओं से चर्चा करिए, संवाद करिए, वार्ता करिए, जन जन तक पहुंचाइए। और एक निवेदन और भी मैं करता हूं, धर्म गुरु के अलावा जैन धर्म गुरु से, सिख धर्म गुरु से और चादर और फादर के भी धर्म गुरु से, मौलवी से और ईसाई धर्म के धर्म गुरु से भी चर्चा और संवाद करना। उनकी भावना क्या है और सनातन की भाव और भावना क्या है, आप देखोगे। अभी 2 चीज यहां पर रख दो, एक तरफ रख दो रामचरितमानस और संविधान, और आप पूछोगे राजूदास इसमें से चुनाव किसको करोगे, तो हम बोलेंगे क्या? रामचरितमानस नहीं, हम बोलेंगे संविधान। और एक तरफ कुरान और रामचरितमानस, संविधान रख दो। इस्लामिक धर्म गुरु से पूछोगे आप चुनाव किसको करोगे, तो वो बोलेगा कुरान, वो संविधान को नहीं कहेगा। ये देख लेना जिस दिन, फिर आकर हमसे संवाद करना। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बेशकीमती समय निकालकर हमको परेशान किया। ऐसे हमको परेशान करते रहिए, ऐसे सनातनियों को जगाते रहिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।